सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने समझने के लिए मिलने वाली है। सो अगले 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से पेन और डायरी जरूर निकाल लें, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और जरूरी है। जैसे इशरत जहां जी ऐसे पेन रेस करके बता रहे हैं कि उन्होंने पेन उनके हाथ में है और डायरी नीचे उन्होंने रखा हुआ है। सो मेक श्योर कि आप सबके हाथ में कागज और कलम जरूर हो। कागज और कलम कोई बाहर घूम रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, बैठ जाइएगा केवल अगले ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए। अगले 90 मिनट, 90 मिनट की बात कर रहा हूँ गणेश जी, कितने? 90 मिनट्स। बहुत चीजें सीखने समझने को आपको मिलने वाली है। और ये एंटायर सेल्स प्रोसेस है। क्या है जी? एंटायर सेल्स प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आपको वो चीजें सीखने समझने को मिलेंगी जो आपको सेल लाने में मदद तो करेगी, बट आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इस प्रोसेस के अंदर मैं वो सब क्लियर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर दोस्तों आप सब लोग पेन और डायरी के साथ में ज्वाइंट हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, कविता रॉय जी का मन कर रहा है कुछ राइटिंग करने का व्हाइट बोर्ड पे। कविता रॉय जी, चलिए आपसे थोड़ी शक्तियां छीन लेता हूँ मैं, ताकि आप परेशान ना करें मेरे को। ओके, सो एवरीवन रेडी है? एक बार जल्दी से चैट में लिख के बता दीजिए पेन और डायरी के साथ में। कम ऑन एवरीवन, एकदम रेस्पॉन्सिव रहना है चैट के अंदर, ठीक है? एकदम रेस्पॉन्सिव। हम्म। ओके, चलिए एक ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, मुस्कुराहट के साथ में। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन से चीज थोड़ा स्माइल से, हाँ ये बात। वाह क्या बात है, मुस्कुराते हुए चेहरे आप सभी के। देखो भाई, ये एंटायर सेल्स प्रोसेस है। जो चीजें बताऊंगा, जो चीजें समझाऊंगा, हर एक चीज को लिख लेना, हर एक चीज को समझ लेना और उसके ऊपर काम करना। ठीक है? लेट्स गो। रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग तो दूंगा नहीं। Recording in तो progress. ऑलराइट, एंटायर सेल्स प्रोसेस के सेशन के अंदर आपका स्वागत है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पूरी अगले 1.5 घंटे के सेशन को आपको पूरा वॉच करना है। पहले तो पूरा देखना है अच्छे से। हाँ, आप ही की बात कर रहा हूं मैं राइट नाउ, जो आप मुझे देख रहे हैं मुस्कुराहट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में। देखिए, एंटायर सेल्स प्रोसेस, बहुत लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो प्रोसेस है इसमें किसके बाद कौन सी चीज करें और कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज आए। कितने लोगों को कंफ्यूजन होती है? एक बार चैट में यस लिख के बता सकते हैं एवरीवन कि भैया ये चीज करने के बाद ये चीज कैसे होती है, इसके बाद ये कैसे होता है, इसके बाद ये कैसे होता है। वो सब चीजें आपको पैटर्न में बताने वाला हूं, ताकि उस लीड से लेके, उस कस्टमर से लेके आप उसको प्रॉफिट तक कैसे लेके जाओगे, उसको क्लोजिंग तक कैसे लेके जाओगे, उस कस्टमर के मन में अपने प्रति ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। तो भाई, पेन और डायरी निकाल लो, आप ही को कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, सबसे पहले आता है हमारा लीड। क्या आता है? जस्ट अभी मैं सब कुछ ऑफ कर रहा हूं, जस्ट मेरे को समझना, मेरे को देखना सिर्फ। सबसे पहले आता है लीड, मतलब कस्टमर। अब कस्टमर अगर नहीं है तो किसी भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड हो, उसके अंदर प्रॉफिट तो नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। अब कस्टमर लाने का प्रोसेस हमारे यहाँ पे दो है। क्या है जी? दो। या तो आप अपने रेफरेंस में वर्क कर सकते हैं, अपने नोन में, अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोग होते हैं, वो पहले से जानते हैं किसी लोगों को, किसी किसी फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है, तो वहां से वो यहाँ पे हमारे साथ कस्टमर्स को हमारे वेबिनार्स में ज्वाइन कराते हैं। ये पहला तरीका हो जाता है, जहां पे आप अपने कस्टमर्स को इन्वाइट कर सकते हो जो आपके सर्कल के लोग हैं। सर्कल मतलब मेरे जान पहचान के, मेरे भाई बंधु भी हो सकते हैं, मेरे दोस्त यार भी हो सकते हैं, मेरे दूर के पहचानने वाले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई टीचर था पहले, या मैं किसी फील्ड में एचआर का काम करता था, या कुछ भी किसी फील्ड में मैंने काम किया, वहां के 50 लोग मुझे जानते हैं। राइट? तो ये हमारा नेटवर्क होता है। पहला ये कस्टमर होता है। दूसरा होता है वो नेट, वो अननोन पर्सन जिससे अभी आपकी कनेक्टिविटी हुई नहीं है, और वो होता है आपका रियल कस्टमर। आरती जी, ममता मैम, हर किसी को इधर देखिएगा। किसी भी व्यापार का असली ग्रोथ, असली इंसान पैसा उस व्यापार में असली तभी कमा पाता है
जब जो कस्टमर उसको जानता भी नहीं है ना, वो भी उससे खरीदने लग जाए, तो उसका प्रॉफिट बनता है। वुड यू एग्री विद मी? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। दुनिया में कोई भी व्यापार उठा लो आप, आजू बाजू के लोगों को बेच के पैसा नहीं कमा पाओगे। कब प्रॉफिट कमाओगे? जब आपका प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे जो आपको जानते भी नहीं है, जो आपके रियल कस्टमर्स हैं, जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा। कितने लोगों को क्लियर हो रही है ये बात? तो वो लाने, अब इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट आपको हमारे यहाँ से जो सर्विस प्रोवाइड होती है दीप्ति मैम के थ्रू, वहां से आप लीड्स लेके वर्क कर सकते हैं। बट लीड्स जब आप ले रहे हैं और डाटा में जब आप काम कर रहे हैं, आपने भाई बजट डाला, बजट डाल के लीड्स लिया। अब लीड्स लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है सबसे पहला पार्ट, डाटा मैनेजमेंट। कुछ लोग होते हैं उसी शीट को ओपन करा, उसी पे काम करने लग गए, उसी से कॉल मिला लिया। एक हफ्ता ऐसे चला, 10 दिन ऐसे चला, पूरा 30 दिन ऐसे निकल गया। मगर 30 दिन बाद जब वो पलट के देखता है कि एक हफ्ते पहले लीड देखूं तो सही कि भाई कितने लोगों ने फोन उठाया था, कितने लोगों का डाटा मैनेज है, उसको एक भी डाटा समझ में नहीं आता। कितने लोगों के साथ होता है ये चीज? हैंड रेस करके बता सकते हो? उनको कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया कहाँ से कौन सी कस्टमर किस तरीके का कैसा था। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना, आपको एक चीज फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाटा को पहले मैनेज करना सीखिए। डाटा मैनेज करना सीखिए। भाई दीप्ति मैम ने आपको जो लीड्स लिए हैं आपने दीप्ति मैम से, उस लीड को डायरेक्ट वहां से कॉल मिलाना स्टार्ट नहीं कर देना। उस लीड को पहले एक्सेल में ओपन करते हो। ऐसी होता है प्रोसेस मोनिका जी, ऐसी होता है प्रोसेस। लीड को जब आपने एक्सेल में ओपन करा, उस पूरे को कॉपी कर लो। पहले तो पूरे को कॉपी कर लो। नहीं आता यूट्यूब पे सीख लो। यूट्यूब पे डाल देना, हिंदी में लिख के वो बता देगा, पूरी 2 मिनट की वीडियो दिखा देगा वो। मैं इधर करके भी नहीं दिखा पाऊंगा, वो दिखा देगा। ठीक है, मोबाइल से ही करके दिखा देगा। अब पूरे को कॉपी करके एक कॉमन शीट बना लो। भाई मैं, जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी के महीने में हमारे को 50 लाख क्रॉस करना है एज अ टीम। अब भैया जनवरी के महीने के अंदर एक पर्सन जो मेरी टीम में काम कर रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, वो पहले जो डाटा आ रहा है उस डाटा को लेकर वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले उसको कॉपी करे, 1 जनवरी की शीट बना ले कॉमन, जिसमें ऐड करता चला जाएगा वो। ये 5 जनवरी के लोग हैं, ये 6 जनवरी के लोग हैं, ये 7 के हैं, ये 8 के हैं, ये 10 के हैं, ये 20 के हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? अब इसके बाद में, जैसे वो डाटा होता है भाई, नाम है, नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इसके बाद में कौन सी जगह से कस्टमर, ये भी लिखा हुआ है वहां पे। आपको उसी के बाद में ना कस्टमर का डेली बेसिस में अपडेट डालना है। ये वो पॉइंटर्स बता रहा हूँ जो आपको फर्स्ट कॉल से पहले हैं। वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, बट फर्स्ट कॉल से पहले की ये सब चीजें बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले उस कस्टमर पे सब स्टेटस लिखना है कि भैया ये कस्टमर का नॉट पिक रहा, इस कस्टमर ने फोन उठाया, इस कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, इस कस्टमर का क्या स्टेटस, ये इसमें से मेरे व्हाट्सएप पे भी ये आ गया कस्टमर, ये कस्टमर मेरे फॉलो पे। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो लिखो। कितने लोगों को समझ में आ गया? लिखना ऐसे जो आपको समझ में है और याद रहे, ऐसे निकले एलियन वाली लैंग्वेज मत लिख देना वहां पे, जो आपको भी याद ना रहे और जो खोल के देखे उसको भी समझ में ना आए कि भैया क्या है ये। ठीक है, अपनी भाषा में जैसे आप लिख सकते हो वैसे लिखिएगा, ताकि आप उस डाटा को जब 1 महीने बाद भी उठा के देखो या इस महीने के अंत में भी उठा के देखो, तो आपको दिखे कि भैया इतनी लीड्स पे इसका ये स्टेटस था। क्लियर हो गया ये चीज? थोड़ा थम्स अप बाहर निकालेंगे? थम्स अप पिला नहीं रहा हूं तो कम से कम भाई ऐसे ही कर दो। ओके। सो अब इसके बाद क्या है? भाई डाटा तो मेरे पास में आ गया। कुछ लोगों का ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यही तो प्रोसेस समझा रहा हूँ। भाई सर मेरे पास में, मैंने 15 लीड पे काम किया, मेरे 5 ही लोग व्हाट्सएप पे आए हैं, ऐसा क्यों? कितने लोगों को रहता है? सर मैंने 15 लोगों पे काम किया, 15 लीड्स मैंने ली, 18-20 लीड जितनी भी आपने ली, मान लेते हैं 30 लीड पे आपने काम किया फॉर एन एग्जाम्पल। 30 लीड्स पे मैंने काम किया, मेरे 12 लोग ही व्हाट्सएप पे आए हैं, ऐसा क्यों है? मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आपका कंबाइन एक्सपीरियंस भी मेरे एक्सपीरियंस का 10 या 20% होगा। क्लियर है? आपका सबका कंबाइन भी मेरा 20% होगा या 10% होगा हाईएस्ट। क्लियर है? मैंने पिछली इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में हर जगह पे एक चीज को रियलाइज किया है कि एक ना मैट्रिक्स होता है प्रॉफिटेबिलिटी और हर चीज को नापने का। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। क्या? मीटर होता है, थर्मामीटर होता है ना भाई, टेम्परेचर कितना है तो बॉडी में थर्मामीटर से पता लगता है। हाँ, कपड़ा कितना लंबा है कितना छोटा है, इंची टेप से पता लगता है, जिससे नापते हो आप, राइट? सो हर एक चीज का ना एक मीटर होता है। अब आप, हमारे यहाँ पे क्या है, 40% एक एवरेज नंबर होता है, लिख लो इसको। इट इज बेटर, इट इज मच बेटर कि 40% लोग अगर आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके हाथ में संकेत है कि भाई मेरा कस्टमर मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है 40%। मतलब क्या हुआ? 40% का ये लेके चलिएगा कि भैया
30 लोगों के अंदर अगर मैं आपको कैलकुलेशन पूरा एग्जैक्ट बता दूं कि भैया 30 लोगों के अंदर 50%, तो कितना होता है 50%, 15 हो गया 30 में। अब 30 लोगों के अंदर लगभग लगभग अगर 40% लोगों की बात करूं तो 12-13 के आसपास ही दिखेगा। दिख रहा है मेरा डिस्प्ले सबको? 12-13 लोगों के आसपास दिखेगा। अब ये हो गया पहले दिन का खेल, समझिएगा इस बात को। अभिमन्यु सर, उज्जवल मैम, सर और मैम, हर कोई समझे। ये हो गया पहले दिन का खेल। भाई पहले दिन मैंने अपने कस्टमर को कॉल करी तो मेरे हाथ में 30 लोगों में से 12 लोग व्हाट्सएप पे आ गए। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? लिख लो, 40% आना है। कम आ रहा है तो मुझे इंप्रूव करना है अपनी कॉल को, ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, और ज्यादा कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ। तो सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ के देखो और लिखो, जो बताते जा रहा हूँ हर एक चीज को नोट डाउन करो। अब देखो, जो कस्टमर मेरे पास में आ गया, मान लेते 12 कस्टमर आए, बट यार अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे जो नहीं आया 18 कस्टमर बचे हैं। एक नॉर्मल बंदा, मैं नॉर्मल भी नहीं बोलूंगा, एक बिलो नॉर्मल बंदा क्या करता है, बिलो एवरेज पर्सन क्या करता है, वो ये 18 कस्टमर को छोड़ ही देता है। अरे फोन नहीं उठाया, ये नहीं आया, नेक्स्ट डे उस लीड पे काम करना आपको जरूरी है। तो लिख लो इस चीज को। एटलीस्ट किसी भी डाटा पे 2 दिन, मतलब आज दिन काम कर लिया, इसके बाद 2 दिन, या मिनिमम आखिरी मतलब अगले 3 दिन, टोटल 4 दिन हो गए। 3 एवरेज दिन लेके चलो कि भैया मैंने इस लीड पे, जो मैंने पैसे लगाकर ली है लीड, उस लीड पे मेरे को कम से कम भी 3 दिन घुमाकर रिपीटेड वे में कॉल करना है क्लाइंट को, ताकि वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। मैं आज करीबन हजारों लोगों को मैनेज करता हूं। मेरे पास में अलग अलग कंपनी से अलग अलग सेल्स पर्सन का कॉल आता है। कुछ का कॉल पिक कर पाता हूं कभी कभी, कभी कुछ का मिस कर जाता हूं। मैंने किसी जगह इंक्वायरी किया था, मैं भूल गया, याद नहीं रहा, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन अगर उसने कॉल नहीं किया तो मुझे याद भी नहीं रहेगा। तीसरे दिन भी कॉल कर लिया तो शायद हो सकता है कि मैं उसके व्हाट्सएप पे आ जाऊं। क्लियर हो रहा है इतना? समझ में आ गया ये चीज? कम से कम 3 दिन एक लीड के ऊपर रिपीटेड वे में, और इसमें ना टाइम बहुत कम लगता है। एक बारी जब आप कर लेते हो ना, कंप्लीट फर्स्ट डे जब कर लेते हो, तो सेकंड थर्ड डे बहुत कम टाइम लगता है, जिसपे आप जल्दी जल्दी करके उस कस्टमर को बुला सकते हो। जितने लोग आएंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मतलब ये लेके चलिए, ऑन एन एवरेज जब आप अच्छे से उस लीड को नर्चर कर रहे हो, नर्चरिंग कहते हैं इसको ना, जब आप उस लीड को अच्छे से फर्स्ट कॉल के लिए इन्वाइट करना चाह रहे हो, 50% मिनिमम ऑडियंस ऐसी होगी जो आपके व्हाट्सएप पे दिखेगी। फॉर एन एग्जांपल, कि भैया 400 लीड पे अगर मैंने इस महीने काम किया है, एक उस पर्सन की बात कर रहा हूँ जो पर डे 20 लीड्स पे वर्क कर रहा है, या मैंने अगर 600 लीड पे काम किया है, तो आपको ऐसे कम से कम 250 से 300 लोग दिखेंगे आपके पूरे व्हाट्सएप पे इस जनवरी के महीने में, जो आपके व्हाट्सएप पे होंगे, जिनके साथ आप फॉलो अप कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर हो गया? हर किसी को एक बार थम्स अप करके बता देना। समझ में आ गया ये चीज? ये मैट्रिक्स है, 40% मिनिमम आना चाहिए, कुछ भी हो जाए 40% तो मिनिमम आना ही चाहिए। क्लियर है? अब इसमें ना एक और होता है, सर फोन उठा लेते हैं लोग, व्हाट्सएप पे नहीं आते। कितनों के साथ होता है? हाँ भैया, फोन तो मैं करता हूँ, फोन तो उठा लेते हैं, बात तो कर लेते हैं, 2-3 मिनट बात भी हो जाती है, बट व्हाट्सएप पे नहीं आते। अच्छा, मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहूंगा, व्हाट्सएप अभी यहाँ पे लिख के बताइए, कितने लोग कितने मिनट कॉल पे आपके कस्टमर से आप बात करते हो? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, लिख के बताइए। आप अपने कस्टमर से कितने मिनट ऑन एन एवरेज बात करते हैं अपने क्लाइंट से? वो फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ, पहली मुलाकात, पहली कॉल की बात कर रहा हूँ। 2 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट, 3 से 5, ठीक है, 2.5 मिनट नहीं, 2.5 मिनट नहीं चलेगा, 7 से 8, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। हाँ गणेश भाई, सही सही लिखा आपने। देखो ऑन एन एवरेज, समझिए इस बात को, 5 से 7 मिनट तो करना पड़ेगा। 2 मिनट जा रही है, इस कॉल को बढ़ाओ। सिर्फ इसलिए बात मत करो कि वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, इसलिए बात करो कि वो उसको मैं याद रह जाऊं। कितने लोगों को बात समझ में आई है? मैं चेतन कुमार, मेरी जिंदगी में मुझे दिन में 10 कॉल आती हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, और लोगों की जो मेरी कंपनी से बिलोंग भी नहीं करते, अलग अलग जगह से 10 कॉल आती हैं। मुझे नहीं, अब जिस बंदे से मेरी अच्छे से बात हो जाए, कोई कंपनी का मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कुछ भी वहां पे वर्क कर रहा है, उससे मेरी बढ़िया से बात हो जाती है, तो भैया मुझे याद रह जाता है कि यार इस बंदे से मैंने बात करी है बहुत अच्छे से। होता नहीं होता? यस, गिव मी योर हैंड। होता नहीं होता? चैट में भी लिख सकते हो कि भैया ये बंदा मुझे याद रह गया, क्यों? क्योंकि इसने 5 मिनट में जो बात करी और जिस तरीके से बताया वो बहुत अच्छा था। वो क्यों हुआ?
क्योंकि दो चीजें लिख लीजिएगा, पहला कम्युनिकेशन, दूसरा कंटेंट। कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, और दूसरा कंटेंट। ये जितने भी 2 मिनट वाले, जितने भी 3 मिनट वाले हैं ना, इन पे कंटेंट कम है, बोलना कम है, शब्द कम है आपके पास में। मेरे पास में आज इतनी बड़ी वोकैबुलरी है, इतनी बड़ी डिक्शनरी है कि भाई मैं इस सेशन को लगभग लगभग 3 घंटे खींच सकता हूँ। इतना सिखा दूंगा जो आपने शायद अभी पहले सीखा भी नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या आती है, कम्युनिकेशन। कैसे बात करते हैं कस्टमर से, किस तरीके से बात करते हैं। बहुत लोग होते हैं बहुत लो टोन में बात करते हैं, एनर्जी नहीं दिखती है। आज फर्स्ट कॉल का सेशन देखा था सबने दिव्यांशु सर का, बहुत अच्छा सेशन उन्होंने लिया था। एक ट्रायल की कॉल में यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, अच्छा दो करके दिखाऊंगा। एक कॉल होगी जो मैं करता हूं अपने कस्टमर से एक टाइम पे, या अभी भी जब भी मेरे को लगता है कि यार मुझे फर्स्ट कॉल पे एक बार देखा जाए, टेस्ट किया जाए, प्रैक्टिस एक बार क्या है, वो धार लगती रहनी चाहिए, वरना क्या है, आरी या जो भी आपका हो, चाकू पे जंग लग जाती है। क्लियर है। तो फिर मैं वो धार लगाता रहता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है। क्लियर है। अब इस बात को समझिए, दो कॉल करके दिखाऊंगा आपके सामने। पहली वो कॉल होगी जो मैं अपने स्टाइल में अपने तरीके से करूंगा, दूसरी वो कॉल होगी जो आप में से बहुत से लोग करते हैं। ठीक है। अब हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, डाटा को मैनेज करिए इससे पहले। अब मैंने जो बताया 40% ऑन एन एवरेज आपके व्हाट्सएप पे वो कस्टमर आएगा। अब बात आती है आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का आज जो सेशन था वो बहुत जबरदस्त था, बट उसके अंदर ना कुछ चीजें मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ जो याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पैटर्न, पैटर्न मतलब तरीका, तुक्का नहीं, क्या तरीका, ये तरीका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसमें ये आती है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, हर कोई लिख लीजिएगा इसको। से लिखना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लिखते हैं ना तो आपको याद रहता है, स्क्रीनशॉट लिए हुए याद नहीं रहते हैं, स्क्रीनशॉट लिए हुए भूल जाते हैं, लिखे हुए याद रहते हैं। सबसे पहला, इन 4 तरीकों से आपकी पूरी कॉल चलेगी, पूरी कॉल 4 तरीके से चलेगी। पहला, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना अच्छा रखिए, जिसमें अच्छे से एंगेजमेंट बनाइए। ये नहीं कि बोरियत से बात कर लो, हाँ जी सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है आपने इनको, थोड़ा और एंगेजमेंट बनाइए। वहां पे रैपो बिल्डिंग करिए। रैपो बिल्डिंग मतलब आप सामने वाले कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करिए, रैपो बिल्डिंग मतलब रिलेशन बिल्ड करिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि भाई कस्टमर की प्रोफाइलिंग करिए। मेरा एक कस्टमर का नाम है चेतन कुमार। अब वो चेतन कुमार अपनी जिंदगी में क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, उसने पहले क्या किया है, 3 बातें। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाओगे। तीन दोबारा बता देता हूँ, अभी क्या है, अभी क्या करता हूं मैं, आगे मुझे क्या करना है, और भैया मैं कैसे जाऊंगा। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर की प्रोफाइलिंग करिए, और जब ये 3 बातों के ऊपर आपको बात करोगे ना, आपको पेन पॉइंट समझ में आ जाएंगे सामने वाले के। अच्छा, इसी कॉल पे सामने वाले का वाई क्लियर करिए। वाई, कि उसने अगर इंक्वायरी करा तो करा क्यों, और वो ऑनलाइन अगर काम करना चाह रहा है तो करना चाह रहा क्यों है, या पार्ट टाइम में करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है। किसी ने बोल दिया कि हाँ चीज मुझे ऑनलाइन काम करना है, पार्ट टाइम, आपने मान लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। और उसको डिप डिप करिए। क्लियर है। प्रोडक्ट मैप करिए अपने कस्टमर के साथ में। अब मैंने उसके बारे में जान लिया, उसके बारे में समझ लिया, अब मैं उसको अपनी कंपनी के बारे में, अपने वेबिनार के बारे में, अपने किसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, हाँ पैकेज के बारे में नहीं बताऊंगा, प्राइसिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, किसी भी चीज के बारे में नहीं बताऊंगा, वेबिनार के बारे में बताऊंगा, और कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कंपनी आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। हम्म। चौथा, लास्ट में आकर आप उस कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करिए कि भैया जो पीछे वेबिनार मैंने आपको बताया, उस वेबिनार जो आज हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, किस लेवल पे हम वेबिनार करने जा रहे हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डिंग, इट्स लाइव। उस लाइव वेबिनार की वैल्यू क्रिएट करिए। क्लियर है। अब इसके आगे मैं चलता हूं, आप में से कुछ एक पर्सन को मैं लेना चाहूंगा अपने साथ में। ओके, कौन आना चाहेगा, मेरी हैंड रेस करेगा जल्दी से। समय की थोड़ी सी पाबंदी है मेरे हाथ में। लेना मुझे उसको है जिसका माइक अच्छा हो, उसको नहीं लेना जिसके माइक में मुझे दोबारा से रिप्लेस करना पड़ जाए। ठीक है। ओके, मोनिका जी कह रहे हैं भैया आने के लिए, इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। ऑल राइट, ठीक है। मोनिका मैम, आप मेरे कस्टमर है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे सर। कस्टमर है, यस, गुड आफ्टरनून मैम। आप मेरे कस्टमर हो, क्लियर है। ओके। और ओके। आप कस्टमर हो, एफिलिएट नहीं हो। मुझे भूल जाना कि मैं मैनेजर हूं, और मैं कोई नहीं हूं, मेरे को जानते भी नहीं हो आप। ठीक है। ओके। तो मोनिका जी, इस कॉल को ना नॉर्मल कॉल रखेंगे, नॉर्मल कॉल। क्लियर है। यस। यस। आपका नंबर
मेरी लीड्स में आया था, मैंने 30 लीड पे लिया था, आपका नंबर निकला था और मैंने कॉल मिलाया वहां पे। हाय मोनिका जी बात कर रहे हैं? यस। थोड़ा आप लाउड कौन बोल बोलिएगा रहे हैं? प्लीज ना, थोड़ा लाउड ओके। बोलिएगा। हाय मोनिका जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं चेतन बात कर रहा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम आई डिजिटल प्न्योर कंपनी। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ सर। ऑल राइट सर, वरना मत लगाइए कुछ भी, भूल ओके जाइए ओके। प्लीज, ठीक है ना? ऑल राइट, सो अभी कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? आपसे बात हुआ है, हो पाएगा 2 से 5 मिनट? हाँ जी, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई वो ये बताना भूल जाते हैं कि यार सामने वाले से ना थोड़ा एग्रीमेंट ले लेता हूँ कि वो शायद फ्री है कि नहीं है। क्लियर है? बताना नहीं, लग जाना कॉल पे कि हाँ ठीक है मेरा प्रोडक्ट ये है, वो फलाना ढिमकाना, मेरी कंपनी वेबिनार आपने इंक्वायरी किया था, नहीं। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि देखिए मैम, आपने ना मोनिका जी हमारी कंपनी में इंक्वायरी किया था, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने देखा था, सोशल मीडिया पे, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम हाँ। पे, जहाँ पे आप ऑनलाइन वर्क के लिए देख रहे थे, राइट? यस। ऑनलाइन हाँ वर्क। मैंने। लिसन टू मी एवरीवन, वर्क बोला, जॉब नहीं बोला मैंने, नौकरी नहीं बोली मैंने कि नौकरी देता हूं मैं। ये नौकरी.com नहीं है। बहुत से लोग इस जगह मिस्टेक करते हैं कि हमारी कंपनी आपको नौकरी देती है, जॉब देती है। जॉब मतलब नौकरी होता है, वर्क मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई टास्क होता है। क्लियर है? वर्ड को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैम, राइट नाउ आप कहाँ से बात कर रहे हैं, प्लीज बताइए अपने बारे में। मैं महाराष्ट्र गोंदिया से बात कर रही थी सर। महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? गोंदिया। ओके ओके, बहुत बढ़िया मैम, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। मैं आया था एक बारी महाराष्ट्र, बट मैं मुंबई गया था घूमने के लिए, ठीक है? जी और हाँ। वैसे ये कहाँ पड़ता है महाराष्ट्र में, नियर बाय मुंबई होता है? सर नियर नागपुर, नागपुर के ओके पास में। ओके, नागपुर के पास में। अच्छा, इस बात का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यस। बट मैं क्यों कह रहा, क्योंकि रिलेशन बिल्ड करना है, थोड़ा बंदा ओपन अप हो जाए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं मोनिका जी। जहाँ पे मैं आपका यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने हमारे को अपना प्लेस भी बताया था यहाँ पे, और आपका नंबर भी मेरे पास में है। आपने अभी करते क्या है? मैं अपने बारे में बताने से पहले ना थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि राइट नाउ आप करते क्या, प्लीज बताएंगे थोड़ा? मैं हाउस वाइफ हूँ चेतन जी। हाउस वाइफ है, ठीक है। हाँ एंड जी। हाउस वाइफ, इससे पहले किसी और फील्ड में आपने काम किया है, किसी भी जगह पे कोई जॉब या बिजनेस? नहीं सर, मैंने नहीं किया है इससे पहले। मैं सर्च कर रही थी तो वही आपका एड वगैरह देखा तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया ऐसे ही। ठीक है, क्या समझ है गया। जानने के लिए। ऑल राइट, अच्छा एक बारी हैंड रेस करके बताइए, ऐसी कस्टमर होता है सबका? गिव मी हैंड, कम ऑन एवरीवन, ऐसे ही कस्टमर होता है, ठीक है? ऑल राइट, मैं समझ गया कि आप, अब इस बात को रिपीट करना, एक्नॉलेज करना कहते हैं। ऑल राइट, मैं समझ गया आपकी बात मैम, कि आप हमारे साथ में कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए देख रहे थे, एंड राइट नाउ आपको दिखा तो आपने इंक्वायरी करा और जानना चाहा इसके बारे में, राइट? हाँ और जी। आपने जैसा बताया कि इससे पहले भी आपने किसी और फील्ड में कहीं वर्क नहीं किया अभी, राइट? हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं ऑल देख जानना चाह रही थी, कुछ सोशल मीडिया पे सर्च कर रही थी तो मैंने फॉर्म दिखा तो डाल दिया। आप बताएंगे क्या काम है इसमें, कैसा करना है? मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। देखिए हमारी कंपनी का नाम है आई डिजिटल प्रीन्योर। क्लियर है? हमारी कंपनी हाँ। आज आपको स्किल डेवलपमेंट और इनेबलिंग के ऊपर वर्क करती है, कि आपको सिखाते भी हैं और हम आपको वर्क भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में आप पार्ट टाइम चाहो या फुल टाइम एक अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? अपने एफर्ट्स, अपनी लर्निंग के अनुसार। क्लियर है? अब इसके लिए ना, ठीक है। जो ये पूरा पैटर्न है, जिस तरीके से हम वर्क करते हैं, जिस तरीके से प्रोसेस होता है, आज के टाइम में ना बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आप कुछ भी टास्क, कुछ भी प्रोसेस ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, एक जेन्युइन कंपनी के साथ या जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझना और सीखना। एग्री करते हैं आप इस बात पे? जी और बिल्कुल। आज, जी, और इसके लिए ना आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है इस कॉल पे, तो राइट नाउ मैं आपको ना एक सजेशन देना चाहूंगा अपने साइड से। हमारी कंपनी जी। आज आपके लिए, और आप जैसे और भी जो हमारे साथ कंपनी में वर्क करना चाहते हैं या कुछ बिगिन करना चाहते हैं, हमारी कंपनी ने एक आपको चांस दिया है कि हमारे साथ में आप एक वेबिनार या एक वर्कशॉप, चॉइस है आपकी, हर कोई जैसे मर्जी यूज कर सकता है। वर्कशॉप करोगे तब भी एक अलग इम्पैक्ट है, वेबिनार करोगे तब भी, ठीक है? तो आज हमारी कंपनी उस लेवल का आपको एक वर्कशॉप प्रोवाइड करने वाली है, जहां पे हमारी कंपनी के साथ मिलकर आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे आप पार्ट टाइम फुल टाइम एक अर्निंग बना सकते हैं। और देखिए मैम, एज अ हाउस वाइफ भी अगर आप है ना, तब भी आप ये चीज तो आप मानोगे कि सीखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट सीखे कुछ वर्क करना, कुछ काम करना, कुछ पैसा कमाना मुश्किल है। एग्री करते हैं इस बात पे? यस सर। तो ये भी समझ में आएगा कि हमारी कंपनी आपको क्या चीजें सिखाती है और किस तरीके से आपको ग्रोथ में मदद करती है। क्लियर है? जी।
या अब इस वेबिनार का, पर बताइए। कुछ पूछना था सर, जी इसमें बताइए। काम क्या रहता है, काम थोड़ा सा बता देंगे आप? मैं कॉल पे सब चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, कारण ये है कि अगर मैं कॉल पे बताऊंगा तो 2 मिनट नहीं, कम से कम 20 से 30 मिनट लगेगा, और शायद आपके पास भी इतना टाइम ना हो, और राइट नाउ मेरे पास भी नहीं है। क्यों? रीजन सुनिएगा। मेरे पास में अभी कम से कम 10 क्लाइंट ना, करीबन ये कह सकते हो कि आप मेरे पास 6 क्लाइंट्स और हैं जिनको मेरे को इन्वाइट करना है शाम के सेशन के लिए, जिन्होंने इंक्वायरी किया था हमारी कंपनी में। क्लियर है? तो थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, और साथ में क्या होता है ना, मैम आपको वर्क तो बता दूंगा, बट जब तक आपको दिखेगा नहीं कि भाई कैसे काम होता है, किस तरीके से वर्क होता है, क्योंकि आज हमारे सेशन के अंदर मिस्टर अंकित बंसल सर आने वाले हैं। आप खुद सोचिए कि हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है वो, उनसे आपको सीखने का मौका या समझने का मौका मिलेगा कंपनी के द्वारा। क्लियर है? तो आपको वो डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, वो चीजें दिखेंगी आपको, क्योंकि आपकी मेरी पहली बार बात हो रही है, और थोड़ा ट्रस्ट का भी फैक्टर होता है ना। राइट भाई, देखिए आज भारत में बहुत सारे कॉल्स कहीं ना किसी जगह से आते हैं, अब विश्वास का भी थोड़ा फैक्टर हो जाता है। तो मैं इसी कारणवश से कह रहा हूँ कि एक बार हमारे वर्कशॉप में आइए, ताकि आपको डिटेल में हर एक चीज समझ में आ जाए कि कैसे आप हमारे साथ ग्रोथ ले सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम अर्निंग के साथ बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट ये यस, पर सेशन इसमें का कुछ पैसे वगैरह तो नहीं लगते ना? नहीं, इस पैसे वगैरह तो नहीं देना पड़ता ना सर? समझ गया। इस चीज के अंदर दो केसेस हैं, सुनिएगा एवरीवन। पहला ये है कि ये पूछना चाह रहे हो, अब ये बोलेंगे नहीं कि वेबिनार का कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कस्टमर है। क्लियर है? दो केसेस हैं। बहुत सारी कंपनियां जो वेबिनार का पैसा लेती हैं, कितने लोगों को पता है ये बात? हैंड रेस करके बताइए। बहुत सारी कंपनी है जो वेबिनार का पैसा लेती है, भाई वेबिनार ज्वाइन करना है, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो। क्लियर है? ये होता है उन कंपनीज के अंदर। हमारी कंपनी इस चीज को फ्री रखती है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। अच्छा, ये कस्टमर कभी भी नहीं बोलेगा कि आपको किस चीज की पैसे की बात कर रहा हो। जेन्युइन बोल रहा हूं आपको मैं, क्योंकि कस्टमर को भी नहीं पता। क्योंकि कस्टमर को भी नहीं पता है। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा पैटर्न ये आता है कि जब आप अपने कस्टमर को ये चीज को कहोगे कि देखिए मोनिका जी, हमारे इस वेबिनार का कोई फीस या कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? और सारी डिटेल और प्रोसेस के बारे में आपको वेबिनार में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है। क्लियर है मैम? क्लियर है। कितना टाइम रहेगा सर 7 बजे वेबिनार? का टाइम है, 7 PM। और 7 बजे आपको कम से कम 40 से 50 मिनट सेशन चलेगा। क्लियर है? आप आ पाएंगे उस सेशन के अंदर? मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आ पाएंगे, मैं ये बोलूंगा कि आपको आना जरूरी है। सर पर आज मैं कहीं जाने का ने मेरा नहीं हो पाएगा, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मैंने पहले भी ये ऐसा इनवाइट किया कुछ? था, आपने सेम लाइन मारी थी, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। सर मेरे साथ बहुत होता है। ये कॉन्फिडेंस देखिए पहले मेरा कैसा है, और आप अपना हाँ कॉन्फिडेंस जी। देखिए। क्लियर है? हर कोई इस बात को मत समझिए कि मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, वर्ड के साथ कैसे बोल रहा हूँ इस बात को समझिए। कितने लोगों को समझ में जब आ रही है? बोलते वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दे दीजिए, शाम को नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्शंस आते हैं। हाँ मैं समझ गया उस बात को। बट देखिए, अगर 10 लोग, अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करूंगा। हाँ हाँ। है? मेरे को 1.5 घंटा सेशन में अभी बहुत चीजें समझानी है। तो देखिए मैम, अगर इन केस कि अगर आप सच में बहुत बिजी हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आपके पास नहीं आई होगी। ठीक है? और काम जो अभी आप करना चाह रहे हो या कहीं बाहर जाना चाह रहे हो, वो शायद पहले भी गए होंगे और आगे भी जाएंगे। क्लियर है? और अगर आप सच में ना देख पाओ, वैसे तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उस सेशन का, अगर सच में ना देख पाओ तब भी आप मुझे एक बारी बता सकते हैं, तो मैं उस सेशन के लिए रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। इज दैट क्लियर? ओके। समझ में आ गया हर किसी को ये बात? बट इनको बिठाना सेशन में ही है, अगर नहीं देख पाओगे तब की बात अलग है। अब एक काम करिए मोनिका जी, मेरे व्हाट्सएप पे ना, मेरा नाम चेतन कुमार है, मेरा ये नंबर आप सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है ना। क्लियर है? जैसे ही आप मुझे भेजोगे, मैं आपको मीटिंग का लिंक भी भेजूंगा, और साथ में एक भेजूंगा अंकित सर की वीडियो। वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि आज सेशन लेने कौन आने वाला है। क्लियर है? और उससे 1 से 2 घंटे ठीक है। बाद आपको मीटिंग का लिंक भी जरूर शेयर कर दूंगा। तो कितने मिनट में आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं? बस आपसे फोन रखने के बाद कर दे रही। ठीक है, आप मुझे कर दीजिए, मैं राइट नाउ चेक कर लेता हूँ और आपको फीडबैक दे देता हूँ उसका, मतलब आपको ओके। मैसेज कर देता हूँ। ठीक है? ठीक। ऑल राइट, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार चैट में जल्दी से लिख के बता दो। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पे कोई कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, मेरे पे 1000 तरीके हैं उसको सॉल्व कर देने के। दूसरा, मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। अगर मैं अपने कस्टमर के साथ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, अच्छा एक बात आप मुझे बता दो, डन लिख के बताना सब लोग चैट में, जल्दी से लिख के बताना। अगर ये कस्टमर है, मैं एक एफिलिएट हूं, और ये मेरे कस्टमर है, भूल जाओ कि ये एफिलिएट थे, क्या लगता है ये व्हाट्सएप पे आएंगे? चैट में डन लिख के बता दो जल्दी से। या आप एक एफिलिएट हो और ये आपके कस्टमर है, जैसे मैंने पीछे करके दिखाया है अभी, ये मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे?
खुद देख लीजिए चैट में। अभी दोबारा कॉल वॉल अभी ना मेरे सामने कोई क्वेश्चन मत करना यार, उस प्रोसेस के अंदर सब क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? अगले पूरा कम से कम 1.5 घंटे के अंदर सब समझ में आ जाएगा, मगर पहले देखो समझो, सवाल मत करो, पहले सीखो। क्लियर है? डन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। समझ में आ गया हर किसी को? आ जाते हैं। ओके। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं ना एक कॉल ऐसी भी करके दिखाऊंगा जो आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें गलती करते हैं, जो मुझे पता है मेजोरिटी लोग करते हैं। और वही जो यहाँ पे अगर नो भी एक आधा मुझे लिख रहा है, तो वो इसी वजह से लिख रहा है क्योंकि वो ऐसी ही बात करता है। अब मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। कितने लोग देखना चाहते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि भैया कहाँ गलतियां खुद कर रहे हो? ठीक है। ओके। ओके, ज्योति पांडे जी आपको ले लें? हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। रितु मैम, चलेगा? ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। तो रितु जी, मैंने ना अनम्यूट का राइट दिया आपको, आपने मेरे कस्टमर है। ठीक है, और मैं एक यस। एफिलिएट हूँ। इनमें से कोई एक एफिलिएट हूँ। मैं चेतन कुमार नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक एफिलिएट हूँ, और मैं कॉल कर रहा हूँ। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है। हाय रितु बात कर रहे हो? जी सर, मैं रितु बात कर रही हूँ। आप कौन? सर्वर सर्वर भूल जाइए सब। ओके ओके। मेरा चेहरा याद मत रखिए, ठीक है? हाय रितु बात कर रहे हो आप? जी मैं रितु बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं आई डिजिटल प्लेयर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है मयंक। और आपने हमारी कंपनी में फॉर्म भरा था यहाँ पे जॉब के लिए। क्या बात हो जाएगी अभी, आप 2-3 मिनट? जी जी जी, बात हो सकती है। हम्म। कॉन्फिडेंस दिख रहा है आप सब लोग को? कितने लोगों को समझ में आ रही है जो बताना चाह रहा हूँ मैं, मेरे बोली से समझ में आ रहा है? मैम, आपका मेरे पास में नंबर आया था, आप हमारे साथ कुछ काम करना चाहते थे ऑनलाइन, और इसके लिए आपने फॉर्म भरा था। अभी क्या करते हो आप? अभी मैं घर पे ही हूँ। मेरी कॉलेज खत्म हो गया था, अभी मैं घर पे ही होती, तो मैंने सोचा ऑनलाइन कुछ वर्क करूँ और थोड़ा अर्निंग कर सकूँ। ठीक है, आप डेफिनेट भी तो यूज नहीं करते। बिल्कुल आप हमारे साथ कर सकते हो। आज हमारा एक सेशन होने वाला है 7 बजे, और उस सेशन के अंदर आपको सब डिटेल समझ में आ जाएगी। उस सेशन को लेने वाले हैं अंकित बंसल सर। और आप बिल्कुल उस सेशन को ज्वाइन करना चाहोगे 7 बजे? देखिए, मैं कर तो लूँ बट मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। मुझे कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? मैम, रिकॉर्डिंग तो उसकी प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि आपको लाइव ही देखना है, वो लाइव ही होता है। अंकित बंसल सर लेते हैं उसको, हमारे सीनियर हैं वो। ऐसे करके, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोला, सीनियर है वो। उसे पता है जैसे सीनियर कौन होते हैं उसमें कंपनी में, है। तो आप उस सेशन के अंदर आ जाओगे? ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी। अगर मैं कर पाई तो मैं करूंगी पक्का। ठीक है, तो आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है, मैं भेज देती हूँ आपको। कितने लोगों को समझ में आई जो बताना चाह रहा हूँ मैं? एक बारी चैट में जल्दी से लिख के बता दो भाई। थैंक यू रितु मैम। हम्म। थैंक अगर यू सर। इसमें इसमें अगर कुछ बोल देंगे तो ये बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा कि भैया, हमारी कंपनी जो है आई डिजिटल प्लेयर आपको स्किल सिखाती है। स्किल हम्म। सिखाती है, और स्किल में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, और कंपनी आपको काम ला के देती है। कॉन्फिडेंस अलग है, वर्ड भी तो नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत बात की बात आएगी। शब्द भी तो हो। ये कौन लिख रहा है, ये क्या था? यही था। यही तो था। मैं कितने लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुना हूं, मुझे पता है ना अच्छे से। मुझे पता है अच्छे से। हम्म। तो यही यही सारा खेल है। क्लियर हो रहा है? अंतर समझ में आ गया? अब आप मुझे बता दो चैट में लिख के कि भैया, ये अगर कोई ऐसे बात कर रहा है तो ये व्हाट्सएप पे आ जाए और याद रह जाए इनको। अच्छा, मैं बोलूंगा कि कितने लोग ऐसे करते हैं तो कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है अच्छे से। और मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग इस तरीके से गलतियां करते हैं, या इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, नहीं आएगा। अरे मैं होता मैं भी नहीं आता भाई, मुझे लगता पता नहीं कौन है, टाइम पास करने के लिए कॉल कर दिया मुझे। ब्लॉक कर दे, हाँ ब्लॉक तो करेगा। ऐसे बात करोगे तो कस्टमर ब्लॉक करेगा, पक्का ब्लॉक करके आएगा, जाएगा यार। क्यों बात करेगा वो आपसे? सेंस ही नहीं बनता। अच्छा, इस सेशन को पूरा एंड तक देखना भाई, कम से कम अभी 90 मिनट्स और रखूंगा मैं। ठीक है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस क्लियर हो गया? पहले जो मैंने करके दिखाया था उसमें दो चीजें थी, दोबारा बोल रहा हूं, कंटेंट, बोलने वाले शब्द, और दूसरा कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए यहां से थोड़ा आगे चलते हैं जहां पे और कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं। ठीक है। अब देखिए, जब भी कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आया है, अब उसने आपको नाम लिख के भेज दिया। बहुत सारे लोग ये मूर्खता करते हैं, गलती करते हैं, या जो आप कहना चाहे वो करते हैं, कि अपने कस्टमर का नाम सेव नहीं करते हैं। नंबर नंबर ऊपर दिख रहा होता है बस मुझे, सिर्फ नंबर नंबर। सामने वाले कस्टमर का नाम सेव करो। अगर डेट आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी 2025, आरती अग्रवाल 6 जनवरी 2025, या आरती अग्रवाल 6 जनवरी, इशरत जहां 6 जनवरी, मेरे कस्टमर है। मैं नाम के साथ इनका आगे डेट लिख दूंगा। मुझे याद रहेगा ना कि ये कब का कस्टमर है मेरा। मैं व्हाट्सएप पे सर्च मारूंगा, 6 जनवरी निकल के आ जाएंगे 6 लोग। बट लोग, ये करना है आपको, इसको लिखिए वहां पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब कस्टमर मेरे व्हाट्सएप पे आ गया, पहले नाम सेव करूंगा और आगे डेट लिख दूंगा। 2025 लिखो ना लिखो, बट ये जरूर लिख दो कि भैया 6 जनवरी, 5 जनवरी, 10 फरवरी। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो अब जब कस्टमर व्हाट्सएप पे आ गया, तो वीडियो कौन सा शेयर करना है? वीडियो सबसे पहले अपने कस्टमर को आपको ये शेयर करना है। दिख रहा है स्क्रीन पे? वॉइस अभी नहीं आ रही होगी, मैंने म्यूट किया हुआ है। मानना चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना, तो ऐसा कोई ये पूरी स्किल है शेयर करना। आज कुछ ऐसा स्किल बताने वाला हूँ जिसको पूरी ये वीडियो है, आपको अभी राइट नाउ कम्युनिटी ग्रुप में दोबारा से मैं शेयर कर दूंगा। इसको सेव करके रख लेना। सेव करने के बाद में इसी को फॉरवर्ड करना है जो कस्टमर ने नाम लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे पहली बार। दूसरा, 2 घंटे के बाद मीटिंग का लिंक भेज दो। उस टाइम पे मत भेजो एकदम से, 2 से 3 घंटे बाद मीटिंग का लिंक भेज दो। मतलब कि मान लो एक कस्टमर से मेरी 11-12 बजे बात हुई थी, 5 बजे मीटिंग का लिंक भेज दिया, 3 बजे भेज दिया। ठीक है। मीटिंग का लिंक भी अभी मैंने भिजवाया नहीं है इसलिए, क्योंकि भेजूंगा मैं। मीटिंग का लिंक, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मीटिंग का लिंक कौन सा होता है सर जी, ये भी बता दो हमारे को। तो मीटिंग का लिंक होता है, देवी और सज्जनों, ये फोटो जो दिख रही है अंकित बंसल सर की, और ऑनलाइन बिजनेस, इसी मीटिंग के अंदर कस्टमर को बिठाना है। किसी ट्रेनिंग, किसी किसी सेशन में नहीं, इसी मीटिंग के अंदर। क्लियर है? अब मैंने 2 घंटे के गैप में कस्टमर को भेज दिया। अब 2 घंटे के गैप में भेजने के बाद में आराम से बैठ जाओ। पूरे दिन में ये जो फर्स्ट कॉल का प्रोसेस था, 3 बार रिपीट करो। कितनी बार? थोड़ा हाथ बाहर निकालिए कष्ट के साथ। 3 बार। पहला 11 से 12 के आसपास, दूसरा 2 से 3 के आसपास अगर मेरा सेशन नहीं है, या सेशन के बाद में, तीसरा 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद बहुत सी ऑडियंस फ्री हो जाती है, अगर जॉब वाले लोग हैं वो फ्री हो जाते हैं 6 बजे के बाद। 5 से 6 के बीच में बहुत सी ऑडियंस फ्री हो जाती है। क्लियर है? तो उस टाइम पे कॉल करिए 3 बार। क्यों करना है जी 3 बार? ताकि ज्यादा लोग व्हाट्सएप पे आ जाए। मैंने एक बार ही मंजू मैम को कॉल उठा मिलाया, फोन नहीं उठाया, इसका मतलब ये बात नहीं करना चाहते थे? द आंसर इज नो। बिजी थे, काम में थे, किसी और कुछ काम कर रहे थे, अपनी काम, राइट, अपनी फील्ड का कुछ काम कर रहे थे, फैमिली के साथ बिजी हो सकते हैं। अरे 36 चीजें होती है यार इंसान की लाइफ में, कहीं पे बिजी हो सकता है। दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा, और नेक्स्ट डे कम से कम 2 बारी, एक एक बार और करूंगा। क्लियर हो गया हर किसी को? ये रूल है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हैं आप लोग क्या होता है? जितने लोग ये प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, मैं मान के चलूंगा कि आपकी अर्निंग नहीं होगी। मान लूंगा कि अर्निंग नहीं होगी। मैकडोनल्ड देखा है आप सब लोगों ने? अमेरिका के अंदर चले जाओगे ना, यूएसए में बनी हुई कंपनी है भाई, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर चले जाओगे, वहां पे जो मैकडोनल्ड बन रहा है, ऐसा मैकडोनल्ड दिल्ली के अंदर आपको जमुना पार में मिल जाएगा। कहां से? अमेरिका की बनी हुई कंपनी है, दिल्ली के अंदर भी वैसे ही बर्गर दे रही है जैसी वहां पे है। क्यों? कारण क्या है? भाई उसको पता है ना कितने बन पे कितना उसको बर्न करना है, कितनी टिक्की जो पैटी होती है उसकी, उसको कितना आपको फ्राई करना है, उसे पता है कितनी सॉसेज लगानी है, उसे पता है कितनी वेजीज गिरनी है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? कितनी चीज कितने मात्रा में होगी तो एक बढ़िया बर्गर निकलेगा। वही चीज बता रहा हूं आपको मैं, कि कौन सी चीज अगर कितनी मात्रा में करोगे तो आपका एक अच्छा रिजल्ट बनेगा। वही चीज बता रहा हूं मैं। क्लियर हो गया हर किसी को ये चीज? एवरीवन एक बार हैंड रेस करके बताइए, समझ में आ गया हर किसी को? हाँ, तो ये प्रोसेस को फॉलो किए बिना अगर वर्क करोगे तो मैं लेके चलूंगा कि आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे। ठीक है। अब आगे मैं चलता हूं जहां पे मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में, कि भैया व्हाट्सएप पे कस्टमर आ गया, मीटिंग का जब टाइम होता है उससे आधे घंटे पहले, अगर बहुत सारे कस्टमर हैं, आधे पौने घंटे पहले, और बहुत सारे तो होने ही चाहिए,
तो मतलब आधे घंटे या पौने घंटे पहले हर एक कस्टमर को एक बारी कॉल करके रिमाइंडर दे दो। 15-10 सेकंड की कॉल होगी कि इशरत मैम, हेलो इशरत मैम, हमारा सेशन होने वाला है 7 PM। मैंने बस एक रिमाइंडर दिया है आपको, अगर आप बिजी हो तो थोड़ा सा देखिएगा, 7 बजे आपको ज्वाइन करना है। जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना। क्लियर है? मीटिंग का लिंक आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। कोशिश ये करा करो कि बंदा ना जूम मीटिंग में बैठे, यूट्यूब पे ना बैठे। होता क्या है, यूट्यूब पे 38 ऐड आते हैं, स्क्रॉल करके कुछ भी देखने लग जाए। कोई उसे दिख गया, अरे भाई ये सलमान खान की मूवी का ओए देखो जी ये क्या है, समझ में आ रहा है? अब वो ऊपर वेबिनार चल रहा है, नीचे जैसे सलमान और मूवी आ रही है गलवान, अरे इसी को देखते हैं यार। ऊपर की ज्ञान की बातें हटाओ, पहले एंटरटेनमेंट लगाएंगे। तो इस चीज को मेक श्योर करा करिए कि आपका कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग पे ही ज्वाइन करे। यूट्यूब पे करने वाला कस्टमर मैं सोचता हूँ कि डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, मैं मान के चलता हूँ। तो कोशिश यही करा करिए, यूट्यूब का लिंक आता है, बट सुनिए अब बात को करना क्या है। 7 बज गए, 7 बजे ना मीटिंग का लिंक होता है ब्लू कलर में, उसको उठाओ, कॉपी करो, ऊपर लिखो ज्वाइन नाउ। क्या लिखना है जी? हिंदी में या इंग्लिश में? ज्वाइन नाउ। उसको पेस्ट करके भेजो अपने कस्टमर को, पहले उसको ज्वाइन कराओ, सीधा यूट्यूब मत भेज दो। बहुत से लोग गलती करते हैं ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है हर किसी को? ये आपका कर्तव्य बनता है भाई, कस्टमर खुद से नहीं बैठेगा, आपको बिठाना पड़ेगा, खुद से कोई एफर्ट नहीं लगता, करवाना पड़ता है। ठीक है? तो ज्वाइन नाउ लिखा, आपने मीटिंग का लिंक उसको शेयर कर दिया। ये लिख लेना, मुझे पता है यहाँ बहस से बैठे हुए बहुत सारे लोग कभी कभी इसी में ही गलती करते हैं। उसके बाद अगर वो ज्वाइन ना कर पाए, तब आप उसको 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद यूट्यूब का लिंक भेजो। क्लियर हो गया हर किसी को ये? फिर आप उसको मीटिंग का लिंक भेज ही दो, वो सॉरी यूट्यूब का लिंक मीटिंग वाला शेयर ही कर दो। क्लियर है? बट कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे भाई आके बैठ जाएं, किसमें? सेशन जो हो रहा है मेरा अंकित सर का जूम मीटिंग के अंदर। अब उसके बाद होगा दो बातें। पहला पर्सन टाइप करेगा कोर्स और टाइप करेगा मैनेजर। एम आता है ना, एम फॉर मैनेजर। ठीक है? क्या आता है जी? पता है ना सबको, ये बातें तो पता है। कोर्स आता है, मैनेजर आता है। अब करना क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है? पहला जो कोर्स आया, वो कोर्स वाले कस्टमर को अलग कर दो। ये मेरे 50 कस्टमर कोर्स ही टाइप कर रहे हैं इस पूरे महीने, ये अलग है। ये 50 वो है जो इन्होंने एम टाइप किया था मैनेजर, ये मेरे वो अलग है। ठीक है? ब्रॉडकास्ट दोनों का अलग अलग बनाओ, या लेबल अगर कोई करता है तो लेबल अलग अलग। आपको दिखना चाहिए कि ये मेरे वो कस्टमर हैं जो मेरे हैं सिर्फ कोर्स वाले, ये मेरे कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ है मैनेजर वाले। क्लियर हो गया? ये करना है इसको पहला। अब इसके अंदर जो प्रोसेस सबसे पहला है कि भैया कोर्स आया, आप में से कितने लोग तुरंत भेज देते हो कोर्स का पीडीएफ? एक बार हैंडल्स करके बताइए, कितने लोग तुरंत भेज देते हैं? चैट में यस नो लिख के बता सकते हैं कितने लोग तुरंत भेज देते हो। जैसे ही बंदे ने भेजा कि भैया कोर्स है, कोर्स का पीडीएफ भेज दो, तुरंत ही भेज दो जी। सर ने कहा था, अंकित सर ने कहा था तो हम तो करेंगे जी, तुरंत भेज देते हैं। हम्म। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, नो लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तुरंत नहीं भेजना है। ठीक है? तुरंत नहीं भेजना है, जब मीटिंग खत्म होगी तब भेजना है। क्योंकि तुरंत भेज दोगे वो खोल के बैठ जाएगा और उसी को देखने लग जाएगा, वो मीटिंग लीव कर देगा और इसी को देख के डाइवर्ट हो जाएगा और समझ भी नहीं पाएगा पूरा वेबिनार। ठीक है? हाँ, मैंने ही सिखाया था तभी आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कोर्स का पीडीएफ कब भेजना? बाद में। अच्छा, जो बंदे ने मैनेजर टाइप किया इसको भी अलग रख लिया। तीसरी कैटेगरी एक वो है जिसने मीटिंग ही ज्वाइन नहीं करी थी, ये भी होता नहीं होता, सब क्लियर करता चलूंगा मैं। तीसरी कैटेगरी वो है जिसने मीटिंग ही ज्वाइन नहीं करी थी, इसको भी अलग रखो, इसको भी अलग ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखो। लिख लो इसको, अलग रखना है इसको। इन तीन कैटेगरी, अब इन तीनों के अलावा कोई है? ऐसे और ऐसे करके बता सकते हो, इन तीन में आ गया सब कोई? जिसने कोर्स टाइप किया, जिसने मैनेजर टाइप किया और जिसने कुछ भी नहीं देखा, मीटिंग ही ज्वाइन नहीं करी, सब कुछ आ गया? या किसने कोई रिप्लाई नहीं करा, वो भी इसी में आ गया? क्लियर है? अब ये मीटिंग के बाद में, मीटिंग तो हो गई कंप्लीट, 8 बजे तुरंत बैठ जाओ, दोबारा से 1 घंटा जो भी खाना पीना था रेस्ट वेस्ट कर लिया। 8 बजे बैठो भैया, 8 बजे बैठ के जिसने एम टाइप किया था ना, सबसे पहले फोन घुमाओ उसको। कोर्स वोर्स वाले बाद में देखेंगे, सबसे पहले कॉल घुमाओ, कॉल घूमनी चाहिए, मैसेज पे नहीं, सिर्फ कॉल घुमाओ सबसे पहले। और उस कस्टमर के साथ में तीन चीजों के ऊपर बात करो, राइट इट डाउन नाउ। पहले, आपको आज का सेशन देखकर
क्या समझ में आया, कैसा लगा? पहला सवाल। शाओमी जी, आपकी वीडियो ऑफ कर दूंगा और आपको मीटिंग से भी निकाल दूंगा अगर आप इस चीजों को लिखोगे नहीं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर लिखता हो मुझे नहीं दिखेगा कोई पर्सन, तो मैं मीटिंग से तुरंत लीव कर दूंगा, तुरंत बाहर निकाल दूंगा। पहला। अब जैसे ही आपने अपने कस्टमर को ये पूछा, अब वहां पे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि भैया मेरे को ये अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सेशन था, काफी चीजें, मतलब जो भी आपके सामने रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा, जब आपका उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि जो चीज की मेरे से आपकी बात हुई थी पहली बार कॉल पे अभी सुबह, ये बोलना है वहां पे कि सुबह जो मेरी बात हुई थी आपसे कॉल पे, आपको लगा आज का मीटिंग देख के कि हाँ मैं उस चीज को यहाँ से ले सकता हूँ या अचीव कर सकता हूँ या उस चीज में ग्रो कर सकता हूँ? दूसरा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हुई। तीसरा सवाल, अच्छा एक बात बताइए कि पूरे प्रोसेस जो सर ने बताया, जो काम बताया, उसमें क्या क्या चीज ऐसी थी जो आपको अच्छी लगी? पहले इसकी बात करेंगे, क्या चीज अच्छी लगी? कुछ भी चीज अच्छी लग सकती है ना कस्टमर को, हमें थोड़ी पता है। हम तो मान के थोड़ी बैठ जाएंगे कुछ भी अच्छा लग गया। ठीक है, कोई भी चीज अच्छी लग सकती है किसी भी कस्टमर को, उसकी पसंदीदा हो सकती है। पूरे 60 मिनट के या 50 मिनट के वेबिनार में कोई भी एक्स वाई जेड चीज अच्छी लग सकती है कि हाँ भैया ये बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया, इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बताई थी, ये बात बहुत अच्छी बताई थी, कोई भी चीज अच्छी लग सकती है। इसके आगे थोड़ा चलते हैं। चौथा सवाल, तीन बताए थे, आगे और बता रहा हूँ। चौथा, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको समझ में नहीं आई? मैं सवाल ही कर रहा हूँ, जवाब नहीं दिए मैंने किसी के। अच्छा, जब कस्टमर ने इसका जवाब दे दिया, आप ये कहो एक्नॉलेज करने के लिए, ओके मैं आपकी बात समझा कि आपको शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, ये पूरा सेशन जो आपने देखा, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको समझ में नहीं आई? चौथा सवाल। ये होता है पूछने का तरीका। ठीक है, कोई एफिलेट क्या है, सीधा गोली, जैसे गोली दागी जाती है ना दुश्मन पे, ऐसे गोली दाग देते हैं। "हाँ, तू मेरा कस्टमर है, तेरे पे ऐसी गोली, ऐसे सवाल दागूंगा, सर ने बताया थे, ले टक 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 चार बोलते चलेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अमृता मैम, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। चौथा हो गया। पांच, अब चौथे के अंदर सुनिएगा, चौथे के अंदर ना आपके कस्टमर का जो भी सवाल था, जो उसको कोई भी ऐसी चीज थी जो उसको समझ में सच में नहीं आई, वो आपको बोल देगा। बोल देगा, एक बार हैंडल्स करके बताइए, चौथे में बोल देगा। पांचवा, सुनिए पांचवा, आपको मैनेजर से बात करने के लिए हमारे अंकित सर ने कहा था, राइट? राइट नाउ आप कंफर्टेबल है कि हम कॉल पे सर से कनेक्ट कर ले, तो मैं आपकी 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट कॉल पे बात करा देता हूँ, ताकि आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए हर एक चीज के ऊपर। ये लाइन वहां पे पेस्ट करनी है, तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मुझे कॉल करनी है कि सर मेरा ऐसे ऐसे है, या कॉल नहीं पिक कर रहा हूँ तो मैसेज कर देना है। सुनिएगा आप, उसके बाद हो सकता है कि मैं पहले किसी के साथ कॉल पे हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि सर की रिंग जा रही है तो सर फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई, वीडियो कॉल पे होता हूँ ना तो रिंग जाती है कॉल पे। ठीक है, वीडियो कॉल पे जब आप होते हैं तो कॉल करोगे मुझे तो 10 बारी भी रिंग जाएगी उसमें। ठीक है, तो वीडियो कॉल पे हो जैसे भी हो, तो एक बारी बस आप व्हाट्सएप पे कर दिया, मैसेज कर दिया। अब अपने कस्टमर जब लाइन पे है ना, तो कस्टमर से कह दिया सर सर ने ना थोड़े मिनट में बोला है, बस मैं आपको थोड़े मिनट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड बस उस टाइम पे टाइम लेके बात करा दिया। ये पहला कंडीशन है। अभी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इसको लिखते चलिएगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, ये बंदे ने मना कर दिया। क्या कर दिया मोनिका जी? मना कर दिया। ये भी होता है भाई, हर एक कस्टमर का हर एक सिनेरियो वाला होता है। कस्टमर ने मना कर दिया, अब जिस कस्टमर ने मना कर दिया उसको सिंपल सिंपल मेरे क्यूएनए में इनवाइट करिए, क्योंकि उसको ना कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहता, वो आपसे कर लिया है क्योंकि थोड़ा वो कंफर्टेबल हो गया है, बट वो मेरे को, यार मैनेजर से बात करूंगा, पता नहीं क्या सवाल पूछेगा वो पर्सन, किस तरीके से बात मैं कैसे कर पाऊंगा यार, थोड़ा कॉन्फिडेंट बंदा फील नहीं करता। यस और नो? आप में से कुछ लोग हैं तो मेरे को कॉल मिलाने में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, मुझे पता है ये बात। जितने मुस्कुरा रहे हैं पता है मुझे अच्छे से। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कॉल करने में कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। कस्टमर क्यों नहीं करेगा फिर ये चीज? पहले तो आप मत करा करिए ये चीज। ठीक है, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मैं अगर दिव्यांशु पांडे सर को दिन में 2 बार कॉल ना मिलाऊं ना, मेरा मजा नहीं आता मुझे, मेरा मन नहीं लगता। मैं अंकित सर को दिन में 2-3 बार कॉल नहीं मिलाते, मुझे मजा नहीं आता। इनकी क्या है, मजा ही नहीं आया, कोई काम ही नहीं हुआ आज। समझ में आ रहा है सबको? तो इस चीज को मत करा करिए। ठीक है, तो इस चीज को नहीं रखना है। कॉल मैसेज जैसे भी आप कनेक्ट करें करें, आपकी बात कर रहा हूँ।
दूसरा आता है कस्टमर जो मना कर दिया क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, मेरे क्यूएनए में इनवाइट करिए, उसी कॉल पे इनवाइट कर दीजिए मेरे क्यूएनए में। ठीक है, कि हमारे सर का क्यूएनए होने वाला है फॉर एन एग्जांपल, अब जो मैं नेक्स्ट क्यूएनए लूंगा वो 10 तारीख को लूंगा। ठीक है, ताकि आप अब से लेके पूरा 9 तारीख तक फनल बिल्ड करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड्स बिल्ड करो, और 10 तारीख को लूंगा क्यूएनए, और 10 को बनाएंगे क्लोजिंग बैठ के। 10 को दिवाली मनाएंगे अपन, ठीक है, पैसों वाली दिवाली। अभी दिवाली इस साल की जनवरी में मना लेंगे, 10 तारीख की। ठीक है, तो 10 तारीख को लूंगा क्यूएनए, और वो क्लोजिंग क्यूएनए होगा भाई, ऐसा जबरदस्त क्यूएनए लूंगा ना कि बंदा क्लोज होगा। तो आज से लेकर पूरा लीड्स बिल्ड करते चलिए। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो कस्टमर को आपने इनवाइट कर दिया कि चलिए सर ठीक है, दूसरे सिनेरियो में कि आप अगर कॉल पे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो एक काम करिए, मेरे मैनेजर सर का एक क्यूएनए होने वाला है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, ताकि उस बूट कैंप सेशन में या क्यूएनए सेशन में आपके सारे डाउट्स ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देंगे। और आप चैट में पूछ भी सकते हैं, वहां पे ऑप्शन होगा, जैसे आपके साथ में ऑप्शन होता है ना, पर्सनली सर से पूछ सकते हैं आपका कोई भी सवाल। अब उस सेशन में जैसे ही वो आया उसके बाद मेरे पे छोड़ दो, और मैं उस इस बारी सेशन में बहुत कुछ अलग करूंगा, मैं मजा आएगा आपको देख के। ठीक है, सारी जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर रख दो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तीसरा सिनेरियो ये है कि जिस बंदे ने सिर्फ कोर्स टाइप किया था, एम टाइप नहीं किया। दो कारण हो सकते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये होगी कि भैया कस्टमर ने अगर मेरे को कोर्स टाइप किया है तो मतलब है कि ये जब प्राइस की तरफ बढ़ा पीछे हो गया, मुझे नहीं करना, या इसने आधा देखा। दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, ये जो प्राइस की तरफ बढ़ा, तो जैसे आप उससे थोड़ा चैट वैट करोगे, सवाल ववाल पूछोगे, तो शायद हो सकता है जवाब आ जाए, शायद नहीं आए। क्लियर है? अब इन कोर्स वाले कस्टमर को ना ऑटोमेटिकली आपको वो कंटेंट शेयर करना है, फॉलो वाले चैप्टर में आगे बताऊंगा अब मैं। वो कंटेंट शेयर करना है जो हमारी कंपनी के साथ लोग पैसा कमा रखे हैं, वो कंटेंट शेयर करना है। लिख लीजिए इसको। हम्म? जब आप कॉल पे इस कस्टमर से बात करोगे तो आपको सेकंड नंबर से कॉल मिला के बात करनी है, पहले नंबर से नहीं। ये नहीं कि पहले से ही मिलाया जा रहा हूँ, उसी से नहीं उठा रहा है, उसी से मिलाएंगे जी, उसी। सेकंड नंबर, दो नंबर रखिए, सेकंड नंबर से कॉल मिला के सामने वाले कस्टमर को इनवाइट करिए दोबारा से सेशन के अंदर, या उसके डाउट क्लियर करिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा कोई कस्टमर है, फोन नहीं उठा रहा, दूसरे नंबर से मिलाऊंगा। अच्छा, ये वो कस्टमर है जो एम भी टाइप कर दिया या एम टाइप नहीं भी किया, तब भी फोन मिलाऊंगा कि सर आई एम सॉरी सर, कि आपको शायद हो सकता है मेरे लिए कुछ खराब खराब चीज लगी हो, मैं इस चीज का जानता नहीं था, बट हमारे उस सेशन को आपने देखा था, आपने कोर्स भी टाइप किया था मेरे को, मैंने शायद आपको पीडीएफ भी शेयर किया था उस टाइम पे, ये पिच बता रहा हूँ कैसे बोलना है। आई थिंक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई थी, किसी चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिला था। तो अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं और मुझे एक फीडबैक के तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि ताकि मैं थोड़ा आपके साथ फीडबैक लूँ, और कुछ अगर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मुझे डेफिनेटली बताएं। ये एक तरीका है ये बढ़िया, फीडबैक। उसे लग ही नहीं रहा कि आप माल बेच रहे हो, उसे लग रहा है फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है, उसे क्या लग रहा है, फीडबैक ले रहा हूँ मैं तो। ये तरीका होता है भाई सब कुछ। ठीक है, फीडबैक ले रहा हूँ कि अगर आप मुझे बता सकते हैं कि हमें मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगता है कि अच्छी थी, अब आप आगे बात करिए वहां पे। क्लियर हो गया सबको? कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? चैट में जल्दी से लिख के बता दो यार। इतना जो बताया पीछे समझ में आ गया, क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट मैंने 40 मिनट कंटेंट, सॉरी 50 मिनट्स कंटेंट दिया अभी तक। कितना बताया है वो समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा और स्पीड से बढ़ूंगा। अभी तीसरा सिनेरियो भी समझाने वाला हूँ, जल्दी से चैट में लिख के बता दो, तीसरा 3 तक समझ में आ गया? क्लियर है? जो जो गलती जहां जहां आप अगर कर रहे थे, इसके बाद में इंप्रूव कर दो राइट नाउ बैठ के। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। मेरा तीसरा कस्टमर ये है जो मीटिंग ही ज्वाइन नहीं करा और आके व्हाट्सएप पे बैठ गया सिर्फ। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ व्हाट्सएप पे आके बैठ गया। हाँ, अगर किसी ने बोला, कस्टमर ने पहली कॉल पे, जैसे जो हौजा मैम ने पूछा है कि भैया पैसा नहीं है मेरे पास में, तब भी मेरे क्यूएनए में इनवाइट करिए ना बस आप। तभी तो मैंने बोला मेरे क्यूएनए में इनवाइट कर दीजिए, मेरे क्यूएनए में इनवाइट कर दीजिए, और क्यूएनए में कैसे इनवाइट करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जिस कस्टमर ने आपको कोई भी कुछ टाइप ही नहीं किया और बस व्हाट्सएप पे आके बैठ गया, ऐसे भी तो कस्टमर होते हैं, बहुत कस्टमर होते हैं जो व्हाट्सएप पे आके बैठ जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। देखो सारी जगह ना 80-20 का रूल फॉलो होता है। मतलब 1,000 लीड्स पे काम किया, 200 ऐसी लीड्स होंगी जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगी मेरे साथ में। 100 पे काम किया तो 20 ही लीड ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी। 80-20 का रेशियो काम करता है।
तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत रेस्पॉन्सिव है, बाकी सिर्फ व्हाट्सएप पे हैं, कुछ देख लेते हैं, कोई स्टेटस देख लेता है, कोई मैसेज भेजता हूँ देख लेता है। वहां पे आपको फॉलो अप का गेम खेलना है, और वहां पे करना है आपको मैग्नेट मार्केटिंग। क्या करना है भाई? मैग्नेट मार्केटिंग। अब इसको समझिए। फॉलो अप के अंदर सबसे पहले आप इस बात को 100% एक्सेप्ट करिए। इस बात को ये नहीं लेना कि सर हमारे साथ ऐसा होता है, इसके साथ ऐसा होता है। ये होता है, ये मेरे साथ भी था, ये आपके साथ भी था, ये अंकित जी, प्रांशु, हमारे अंकित जी, अंकित बंसल जी, हमारे कौन कंपनी के फाउंडर, उनके साथ भी था। हर किसी के साथ होता है, कस्टमर फोन नहीं उठाता है। इज दैट क्लियर? ये प्रोसेस का पार्ट है। इसको मत लेके बैठी अरे यार मेरा कस्टमर ऐसे, अरे भाई प्रोसेस का पार्ट है वो। अगर वो चीज हमने भी नहीं देखी होती तो हम यहाँ नहीं होते, और हमने उसी को करके पैसा कमाया भाई। आप भी उनमें उसी को करके पैसा कमा रहे हो। क्लियर हो रहा है सबको? वो प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस का वो एक पार्ट है। अब उसके बाद होता क्या है? उसके बाद होता है कंटेंट मार्केटिंग या मैग्नेट मार्केटिंग। आप अपने कस्टमर को भेजना स्टार्ट करते हो कंटेंट, बट कंटेंट कैसा? क्वेश्चन ये है। आप अपने कस्टमर को ना दो चीजों के ऊपर डिफाइन करिए पहले तो। मेरे जो मेन कस्टमर थे, मान लीजिए वेबिनार के बाद मेरी 3 लोगों से बात हो गई, इन 3 लोगों को सेपरेट रख दो। मेरे से बात हुई, इसको भी सेपरेट रख दो। मतलब कॉन्फ्रेंस में बात कराई ना, मेरे क्यूएनए को देखा, इसको एकदम अलग रख दो। इसको तो वो भेजूंगा जो सबसे प्रीमियम है। क्या भेजूंगा जी? इसको लोकल वाली आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा, इसको ब्रांडेड आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं। इसको लोकल ठेले पे जो मिलती है वो नहीं खिलाऊंगा मैं। इसको बढ़िया शोरूम से लाके एकदम बढ़िया मॉल की एकदम आइसक्रीम खिलाऊंगा, ऐसी महंगी वाली 1000 रुपए वाली। ठीक है, जिसमें एक ही कप की 1000 रुपए प्राइस होगा, वो वाली आइसक्रीम दूंगा मैं इसको। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर्सन को मैं वो कंटेंट भेजूंगा, जो इस कंटेंट मतलब वो वीडियो शेयर करूंगा जो इस कस्टमर की नीड और वांट से मैच करती हो। लिख लो इसको। मेरे कस्टमर की नीड और वांट से मैच करती हो। जरूरत और इच्छा, दो ही वजह होती है जाने मन, इसकी वजह से आप और मैं और दुनिया का हर कोई इंसान कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जरूरत और इच्छा। एक होती है जरूरत कि मेरे को घर चलाना है, मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, ये बहुत जरूरत हो गई है। एक होती है इच्छा, वांट है, गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी तो तू 8 लाख की भी खरीद सकता है ना भाई, वैगनार भी चला लेगा, मगर मर्सिडीज चलानी है। तो क्या है वो? इच्छा है। समझ में आ रहा है? 4 पहिए की गाड़ी से सस्ती से ऑल्टो भी आ जाएगी, मगर चलानी वही है 20 लाख रुपए वाली गाड़ी। वांट है। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? इच्छा और जरूरत। अच्छा, जब अपने कस्टमर से आप बात करोगे ना, तो ये जो 50 कस्टमर थे या जो ये 20 कस्टमर है, इसको ना एकदम अलग रखो यार। इसको कॉमन फॉलोअप मत भेजना, ये बिल्कुल रूल है। इसको कॉमन फॉलोअप नहीं, इसको फॉलोअप इसके अकॉर्डिंग भेजूंगा। मेरा ये फीमेल थी, ये फीमेल कुछ फ्रीलांस में करना चाहती है या कुछ स्किल में करना चाहती है, तो इसको ना इसके अकॉर्डिंग वाला फीमेल का मैं भेजूंगा, कंटेंट ग्रुप से निकालूंगा। और जो मुझे लगेगा कि वीडियो इसके अकॉर्डिंग है, सुबह बैठो सिर्फ यही प्रोसेस करो, और इसको मुश्किल से 10 मिनट लगता है करने में। समझ में आ रहा है भाई? क्योंकि ये चुनिंदा कस्टमर होते हैं, ये 10 ही कस्टमर है या 20 ही 30 कस्टमर है, मगर ये वो कस्टमर है जो क्लोज होंगे। इस पे तो ध्यान अच्छा देना है ना भाई। मेरा वो कस्टमर जो मेरे को पैसा ला के देगा, उस पर ज्यादा फोकस करूंगा ना मैं। क्लियर है? अब वो कस्टमर को उसके बाद में आपको फॉलो अप करना है। वो कंटेंट उसके, कोई जॉब करना चाहता था लाइफ में, स्विच कर गया कि भाई मेरे को बिजनेस करना है। हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं बहुत सारे, जो बिजनेस में लगा के पैसा कभी डूब गए हो या ग्रो करना चाहते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग का कंटेंट भेजिए। कोई स्किल डेवलप करना चाहता है, स्टूडेंट है, स्किल की तो हर कोई करना चाहता है, उसको उसके अकॉर्डिंग का कंटेंट भेजिए। क्लियर हो रहा है भाई? हर किसी को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे तो कर रहे हैं बहुत लोग। क्लियर हो रहा है? हाँ, उसको ये जो 20 कस्टमर है, ये मेरे मेन कस्टमर है। इसको लिख लो ऊपर, मेन कस्टमर है मेरे। इसी पे हॉट फनल कहते हैं इसको। ठीक है, हॉट फनल कहते हैं इसको। इस पे पूरी मैं जान लगा दूंगा। इसकी मैं मतलब इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस रखूंगा। मेरा डाइवर्ट फोकस नहीं होना चाहिए इससे। अब आता है एक जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, फनल क्रिएशन। लिख लीजिए इस टॉपिक को, ये फॉलोअप के अंदर ही आता है। इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि बंदा कब कन्वर्ट होता है, कब खरीदता है।
ठीक है। सामने ना एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए ध्यान से। ये देखिए, दिख रहा है सबको? थम्स अप कर दो कोई एक आधा। देखो ठीक है। ऑल राइट, इसको इसको ड्रॉ कर लो, इसको पेन से ना ऐसे ड्रॉ कर लो। अगले 30 सेकंड, 30 नहीं 20 सेकंड दे रहा हूँ मैं। इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से। कर लिया सबने? ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज इसमें है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब पहला इसमें लिख लो। तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ डायग्राम। ये तो कर लिया होगा आपने। एक सेकेंड। ओके। इसमें बहुत अच्छे से आपको इसको लिख लो भाई। इसको तो इधर ब्रेन में सेट कर लो लाइफ टाइम के लिए। ये चीज हर कोई ड्रॉ कर लो इसको तुरंत, वो भी और ये भी। जल्दी से ड्रॉ कर लो कलम से, जल्दी से इसका डायग्राम बना लो। ये भी फनल ही है, इसको ड्रॉ करो। वो भी फनल था, ये भी फनल है। ठीक है। ये थोड़ा और डिफाइंड में है। ये क्या होता है, टोफू मोफू बोफू किसको कहते हैं वो बताऊंगा मैं। इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना और राइट नाउ इसको ड्रॉ कर लो। हम्म। क्या लिखा है भाई ऊपर? टोफू। टोफू का मतलब क्या हुआ? टॉप ऑफ द फनल। लिखो इसको, लिखिए इसको, टॉप ऑफ द फनल। फनल का जो ये फनल होती है ना, जैसे तेल डालते हैं, देखा होगा किसी कैन के अंदर कोई तेल डाला जाता है तो ऊपर वो, ताकि फैले ना इधर उधर, तो ऊपर वो वैसे फनल लगाया जाता है। राइट। उसमें गेरते हैं तो वो सीधा अंदर ही जाता है, वो कहीं फैलता नहीं इधर से उधर। तो ये फनल है। तो ऊपर क्या है? टॉप ऑफ द फनल। मोफू क्या होता है? मिडल ऑफ द फनल। मिडल मतलब बीच में। लास्ट में बोफू क्या होता है? बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। अब इसमें साइड में अगर देखोगे तो टॉप ऑफ द फनल में यहाँ क्या लिखा है? अवेयरनेस। कस्टमर को सबसे पहले पता लगता है आपकी कंपनी के बारे में आपके वेबिनार के थ्रू, हमारे वेबिनार के थ्रू, 7 बजे के वेबिनार के थ्रू। कंपनी को सबसे पहले अवेयरनेस मिलती है। अवेयरनेस वहां तक रहता है जब कस्टमर आपसे बात तक कर लेता है या मेरा सेशन तक देख लेता है, वहां तक अवेयरनेस होती है। लिख लो इसको। या तो वेबिनार देख लिया कस्टमर ने कंप्लीट, प्लस मेरा क्यूएनए देख लिया। प्रोसेस है ये कि कस्टमर पहले वेबिनार भी देखेगा। टॉप ऑफ द फनल में प्रोसेस है भैया। टोफू लिख लो आगे मार्क लगा के, कि कस्टमर ने मीटिंग भी देख लिया, फर्स्ट कॉल भी हो गई। मार्क लिखो, पहला फर्स्ट कॉल हो गई इसके साथ टोफू में। दूसरा 7 बजे का वेबिनार देख लिया। तीसरा क्यूएनए देख लिया मेरा। मतलब एटलीस्ट वेबिनार तो देख लिया। मिडल ऑफ द फनल में एमओफू जो है, मिडल ऑफ द फनल में या तो मेरा क्यूएनए देख लिया उसने पूरा, बूट कैंप देख लिया, या दोबारा से एक बार हमारा कोई सेशन उसने देख लिया। मतलब तीसरी बार इंटरेक्शन हो रहा है या दूसरी बार इंटरेक्शन हो रहा है, वो मिडल ऑफ द फनल में आएगा। अच्छा, मिडल ऑफ द फनल में दूसरा पॉइंट क्या होगा? मिडल ऑफ द फनल में कि उस कस्टमर के साथ मेरा एक और बात कॉल पे 10 मिनट या 5 मिनट, 10-15 मिनट कभी एक बार बात हुआ है। होता है ना, एक बारी में थोड़ी ना बात करके कोई करे। मिडल ऑफ द फनल में आता है वो। ठीक है। जब उस कस्टमर से 2-3-4 बार बात होती है अलग एक एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मिडल ऑफ द फनल में आता है। अब इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिडल ऑफ द फनल में आता है सारा गेम फॉलो अप का। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। ये चीज बताना चाह रहा था मैं भी। फॉलो अप ये आता है मिडल ऑफ द फनल में। ये देखो क्या लिखा हुआ है। बेनिफिट क्या? नर्चर लीड्स और बिल्ड ट्रस्ट लिखा हुआ है सामने। हाँ, दिख रहा होगा।
इंग्लिश में थोड़ा और बड़ा कर दो तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नर्चर लीड्स। नर्चर क्या, अपने कस्टमर को नर्चर करो, दिखाओ, इन्फॉर्म करो, बताओ, जानकारी दो, ज्ञान दो, उसको सिखाओ, नर्चर करो। दूसरा, विश्वास बनाओ, वो बनेगा कंटेंट के थ्रू। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? जस्ट गिव मी अ हैंड रेस। लास्ट में आया बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। जब कस्टमर रेडी हो जाता है कि भैया मुझे परचेज करना है, अब अमाउंट अरेंज कर रहा हूं मैं, अब तो करूंगा मैं, आप भी नहीं रोक सकते मुझे, बॉटम ऑफ द फनल में आ गया वो कस्टमर। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टोफू के अंदर, लिखो, अब थोड़ा एग्जांपल बता रहा हूं, टोफू के अंदर आपने 400 लीड पे काम किया, टोफू लिखो 400 लीड्स। अब मैं गणित बता रहा हूं आपको, कहां पे आप कस्टमर्स किस किस तरीके से कन्वर्जन पे लाओगे, आपको रेशियो बता रहा हूं कि भैया अगर मैंने 400 लीड पे काम किया है तो 400 मल्टीप्लाई 40% एवरेज लेके चलूं तो लगभग लगभग 180 के बीच में या 160 के बीच में मेरे व्हाट्सएप पे लोग होंगे। ज्यादा करोगे अच्छे से तो 200 भी हो सकता है, अबव 160 लिखो उसको, या एवरेज अबव 160 मेरे व्हाट्सएप पे होंगे। टॉप ऑफ द फनल में आ गया ये। मिडल ऑफ द फनल में मेरे वो कस्टमर जो मीटिंग्स देख चुके हैं मल्टीपल टाइम, मैनेजर से एक बार बात कर चुके हैं, या फिर अलग अलग सेशन भी इन्होंने ज्वाइन करे हैं, इंटरेक्शन चल रहा है, तैयार नहीं हुआ है, इंटरेक्शन चल रहा है, बातचीत चल रही है, तैयार नहीं हुआ बंदा, क्या चल रहा है, बातचीत चल रही है। मतलब क्या हुआ कि वो मेरे व्हाट्सएप पे आ गया है। टॉप ऑफ द फनल में ये भी लिख सकते हो कि टॉप ऑफ द फनल में 400 लीड्स। फिर आओगे बॉटम ऑफ द फनल में, सॉरी मिडल ऑफ द फनल में। मिडल ऑफ द फनल में लिख लो कि भैया 40% के अकॉर्डिंग लगभग लगभग 160 लोग, और इन 160 लोगों के साथ फॉलो अप चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग कंटेंट भेजा जा रहा है, अलग अलग चीजें शेयर की जा रही हैं, हर किसी के उसके अकॉर्डिंग, हर किसी की नीड, हर किसी की वांट के अकॉर्डिंग, हर किसी की जरूरत के अकॉर्डिंग, हर किसी की इच्छा के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है हर किसी को? एक बार थम्स अप करके बता देना। बहुत सरलता के बाद साथ बता रहा हूँ ये, ठीक है। फिर आता है बॉटम ऑफ द फनल, जो आता है कन्वर्जन, कन्वर्ट होता है कस्टमर। बॉटम ऑफ द फनल ये होता है लास्ट का हिस्सा, जब कस्टमर एग्री कर जाता है कि हाँ मुझे अब लेना है, मैं अमाउंट अरेंज कर रहा हूँ, ये मैंने टोकन अमाउंट दे दिया, टोकन वाला भी बॉटम ऑफ द फनल में आता है। ये मेरे से बात करके उसने कमिटमेंट ले लिया कि हाँ मैं अब करना चाहता हूँ। अब समझना एक बात को, 160 400 लीड में अगर 160 बंदा व्हाट्सएप पे है, बॉटम ऑफ द फनल में आते 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 लगभग लगभग 15 से 20 लोग उसमें आपके ऐसे बनेंगे जो कन्वर्जन की तरफ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं हॉट फॉलो अप। समझ में आ रहा है कितने लोगों को ये बात? एक बार हैंड रेस करके बताना। क्लियर हो रही है ये चीज? हाँ, लास्ट में बॉटम ऑफ द फनल में आपके 15-20 लोग ऐसे बचेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, या 10-15 लोग, अकॉर्डिंग करता है आपके अकॉर्डिंग कि आप किससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, उस सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बात। ठीक है, थोड़ा और आगे चलता हूं मैं। अब ये तो समझ में आ गया जी? उप्स, ठीक है, एक सेकंड भाई। अब ठीक है, ओके। क्लियर हो गया ये जी? एक बारी चैट में लिख के बता दो जो मैंने पीछे बताया, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, एकदम डिफाइंड तरीके से समझ में आया ना, ऐसा कि आप कर पाओ, एक बारी चैट में लिख के बताओ। ऐसा समझ में आया ना कि आप कर पाओगे, उसको हकीकत में अप्लाई कर पाओगे, और जब करोगे तब इसको रियलाइज करना कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, या ये चीज को मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर ना जो मैंने बताया, अब कंटेंट, वो कस्टमर, लिखिए चैट में तो लिखते रहिए। अब मेरा वो कस्टमर जो मेरे से कभी बात ही नहीं किया, जो व्हाट्सएप पे ही नहीं आया, वो सॉरी जो मेरे से कभी बात ही नहीं किया, व्हाट्सएप पे है सिर्फ और सिर्फ, और कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या करूं जी? उसको भी कंटेंट भेजो, और मगर उसको, उस कस्टमर को कंटेंट भेजो अलग, एकदम अलग ब्रॉडकास्ट में। और उस कस्टमर को जो अलग ब्रॉडकास्ट में आप भेजोगे कंटेंट, उस कस्टमर के साथ में आप 1-to-1 एक बहुत अच्छे लेवल पे जाके इंटरेक्शन क्रिएट करिए, ऑडियो नोट के थ्रू। किसके थ्रू मोनिका जी? ऑडियो नोट के थ्रू, आवाज, ऑडियो रिकॉर्ड करके, कि मैंने आपको ऊपर एक कंटेंट, एक वीडियो शेयर किया, आई नो कि आप शायद इसको देखोगे, और अगर इसको देखोगे तो आपको इस चीज के बारे में रियलाइज होगा कि हमारी कंपनी आज किस चीजों के ऊपर काम कर रही है, और हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं आज भारत देश के अंदर। भेज दो ऊपर, भेज दो ऊपर, वीडियो भेजी हुई है और उसके नीचे लगा दिया।
क्लियर हुई है ये बात? कोई मैंने बेचने की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ लिख के भेजा है ताकि उसको लगे कि भाई 1 to 1 बात कर रही है मेरे से। क्लियर हो गया? ये तरीका है। ऑडियो नोट में और क्या भेज सकता हूं मैं? ऑडियो नोट में जब हफ्ते में, अब इसको लिखो, प्रोसेस है ये, लिखो इसको, हफ्ते में 2 बार मिनिमम से मिनिमम, जो बंदा व्हाट्सएप पे भी है उसको मीटिंग का लिंक भेजो। ब्रॉडकास्ट या 1 to 1 भेज सकते हो, जैसे मर्जी। हफ्ते में 2 बार, एक बार जब आया वो, और एक बार अगली हर 3 दिन में मीटिंग का लिंक जो नॉन रेस्पॉन्सिव कस्टमर है, जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उन पे भी जाना चाहिए। हर 3 दिन बाद, हफ्ते में 2 बार हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ऐसे नहीं कि यार सीधा उठा के भेज दिया, बैठ जाओ, ये नहीं करना। एक बारी जैसे आपके क्या होता है ना, देखिए ये ना फिल्टर है, वही मैंने बताया ना, फिल्टर है, छट जाते हैं लोग। तो मेन कस्टमर तो निकल के आ गए, बट इनमें ये जो व्हाट्सएप पे बैठा है ना बंदा, इसमें से भी निकल के आएगा, और इसमें से ज्यादा निकल के आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? जो रेस्पॉन्स नहीं करते वही रेस्पॉन्स करते हैं फिर बाद में बढ़िया से। ठीक है, अब इसमें से भी निकल के आएगा, बट इसको मैनेज करना है अच्छे से। तो कंटेंट तो भेज रहे हो आप, फीमेल वाले अलग बना दिए, जॉब वाले अलग अलग करके बना दिए ब्रॉडकास्ट, या उसके थ्रू भेज रहे हो, 1 to 1 भी भेज रहे हो, राइट? सुनना बहुत ध्यान से। मॉर्निंग में 11 बजे या 9-10 बजे एक ऑडियो नोट भेज दो कि हमारी कंपनी की जो आज वर्कशॉप होने वाला है ना, उसका मैं आपको मीटिंग का लिंक भेजना चाहता हूँ आज। बट मैं क्वेश्चन इस चीज पे हूँ सर या मैम, कुछ मत मिलना सर मैम, कुछ नहीं। आपको पता है कि मैम ही मैम है तो उसमें मैम बोल सकते हो, या सर ही सर है तो सर बोल सकते हो। बट मैं क्वेश्चन इस चीज पे हूँ कि क्या आप उस मीटिंग को सच में ज्वाइन करोगे, क्योंकि उसकी एक वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिलने वाली है। आपको ये चीज समझ में आएगा कि आज आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी किसी भी जगह पे बिजी हो, कुछ भी जगह पे व्यस्त हो, 1 घंटे के सेशन के अंदर आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ, लाइफ में मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट वो देखने के बाद समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे ना एक बारी चैट में रिप्लाई कर, एक बारी मुझे चैट में बता देना, रिप्लाई करके, यस नो नहीं, बस रिप्लाई करके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और मीटिंग का लिंक शेयर करना, अभी मत भेजना, फिर भेजना 3-4 बजे के आसपास। क्लियर हो गया? अब सोचो, सुनो बहुत ध्यान से। यहाँ पे वो भी कस्टमर होंगे जो पिछले 2 महीने से भी व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, 3 महीने से भी व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, इस पूरे महीने भी व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं। अब जिसने जो जो रिप्लाई करा ना, इसको छांटते रहो अलग अलग। क्यों आया ये छटा हुआ, क्यों निकल के आया? अरे भैया, जब आप छटाई करते हो ना, तो क्वालिटी वाली चीज निकल के आती है। देखा है कभी कोई चीज छानते हो तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीज ऊपर रह जाती है, जो खराब तो नीचे निकल जाता है। होता नहीं होता? एक बार अंडरस्टैंड करके बताना। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो फिल्टर होता है। तो भैया अगर मैं 500 लोगों के साथ, वो जो नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर थे, लिख लो इसको, नॉन रिस्पॉन्सिव कस्टमर थे, उनके साथ मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसमें से निकल कर आएंगे मेरे पास में कस्टमर। और वो कस्टमर होंगे जो मेरे पे विश्वास करता है, जो रिप्लाई करेगा वो विश्वास करता है। ये वो मेन चीज बता रहा हूँ भाई, गेम चेंजिंग है, सुन लो ध्यान से। ये वो बंदा है जो मेरे पे विश्वास करता है, पिछले 15 दिन से मेरे व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है, ये मेरी डीपी देख रहा है, मेरा स्टेटस देख रहा है, मैं जो डालता हूँ वो देखता है ये। या नहीं भी देखता तो एटलीस्ट मेरा स्टेटस देख लेता है। बट इनने आज मुझे रेस्पॉन्स कर दिया। इसको ना अलग रख, ये मेन कस्टमर में लग दो। मेन कस्टमर से एक और बना दो नीचे, रेस्पॉन्सिव कस्टमर नाम का ब्रॉडकास्ट या कुछ भी ऐसे करके, उसमें ऐड कर दो इसको, या फिल्टर कस्टमर करके लिख दो। ये स्ट्रैटेजी, तरीके, प्रोसेस बता रहा हूँ, लिख लो इसको। इसको निकाल लिया, पूरे महीने में ऐसे करते हो आप एक्टिविटी, हर हफ्ते कर रहे हो, तो उसमें से निकल के आएंगे 2-2 3-3, 2-2 3-3। कितने लोग एग्री करते हैं? 3-4 निकल कर आएंगे, निकल कर आएंगे। ये आपका बैंक, ये बैंक है आपका, ठीक है? जो फिल्टर वाले कस्टमर का बैंक है, ये बढ़ता चला जाएगा। हाँ, हो सके तो इसी कस्टमर के ऊपर कॉल पे बैठ के बात करो, बात करो, मीटिंग का लिंक भेजने से पहले कॉल मिला के बात कर लो। जो भी समस्या थी, आप मेरे व्हाट्सएप पे थे, शायद हो सकता है आप रिस्पॉन्स ना कर पा रहे हो कुछ रीजंस की वजह से। अगर मेरा कुछ खराब लगा तो मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा। आप ऐसी चीज कहोगे, सामने वाला और ह्यूमिलेट हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमनली बहुत बात करने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा मैं। जहां पे इस कस्टमर के साथ में जब आप बात करने लगोगे, इसको मीटिंग में बिठाओगे, वहां पे आपका कन्वर्जन बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? और जितने भी कस्टमर ये नॉन रिस्पॉन्सिव हैं, जो व्हाट्सएप पे बैठे ही हुए हैं अभी भी, आप इसको फॉलो अप भेजे जा रहे हो, कंटेंट डेली भेजे जा रहे हो, डेली भेजे जा रहे हो, और इसमें से 2-3 निकल के आते हैं ऑडियो नोट के थ्रू, उसको निकाल के इसमें डाल देते हैं। एकदम सेपरेट कर दिया मैंने। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? अभी फिल्टर किसको कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ, इसमें से निकालता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, और इस पे काम करने लगता हूँ मैं।
ये सिंपल है, हाथ समझ जाओ मेरे हाथ देख के। ये मेरे 500 कस्टमर है, 500 नॉन रिस्पॉन्सिव, ये मेरे 20 मेन कस्टमर है। और इसमें से मैं जो कंटेंट डालता हूँ, ऑडियो नोट डालता हूँ, वहां से निकल कर आते हैं, इसमें ऐड कर देता हूँ। एक और बना दिया फिल्टर नाम का, या फिर इसमें लिख लो भैया, डायरी पे लिख लो, उसमें पेज पे लिख लो, अपने बुक में लिख लो, डायरी में लिख लो। तो ये मेरे वो कस्टमर है, ये कस्टमर वो है, मेन कस्टमर अलग है। ये वो कस्टमर है जो फिल्टर होके आए। अब आप देखो आपका फनल कहाँ जाए। अब आप सोच भी नहीं पाओगे इतना कन्वर्जन निकालो, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया। कितने लोग एग्री करते हैं चैट में लिख के बता दो। आपको तरीका समझ में आ गया। बस मीटिंग में बिठा बिठा के उसको नर्चर करके, मेरे क्यूएनए में बिठा बिठा के, फॉलो अप कर करके आपका रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्री भी कर सकते हो अगर आप इस जगह पे लैग कर रहे हो तो। ठीक है, ऑडियो नोट के थ्रू भेजा, कस्टमर को रिस्पॉन्स आया, आपने मीटिंग में बिठाया। ऑडियो नोट भेजा, रिस्पॉन्स आया, मीटिंग में बिठाया। क्लियर है। रिस्पॉन्स नहीं भी आया, कुछ का आया, उसी को आपने मेन कस्टमर में डाल दिया या फिर फिल्टर कस्टमर में डाल दिया। और देखो रिस्पॉन्स कब कम आता है, जब लोग कम होते हैं। मेरे इस मीटिंग में मान लो 186 लोग हैं, इस मीटिंग में टोटल 4 लोग बैठे होते, पांचवा में कितने लोग रिस्पॉन्स करते इधर। समझ में आ रहा है सबको। एक को तो शर्म आ जाती, एक खाट पे बैठ के ऐसे लेट के देख रहा होता है, एक देवी जी कुछ काम कर रही होती किचन के अंदर, एक मैडम मुझे रिप्लाई कर रही होती। सोचो इस मीटिंग में ही अगर 4 लोग होते, तो जब आप कस्टमर पे काम कर रहे हो तो भाई जितने कस्टमर पे काम करूंगा उतने ज्यादा लोग आएंगे ना। फिल्टर ब्रॉडकास्ट में नहीं करते हैं, नाजेक्स जो भी आपका नाम है, ब्रॉडकास्ट में नाम लिखते हैं ऊपर, उसको फिल्टर करना कह रहा हूं मैं, सेपरेट कर देना होता है फिल्टर करना। ठीक है, क्लियर हो गया हर किसी को ये चीज, समझ में आ गया एवरीवन। ऑलवेज भेजना है, डजंट मैटर कि रिस्पॉन्स आया नहीं आया। हाँ, कोई रिस्पॉन्स के चक्कर में मत बैठो कि रिस्पॉन्स आएगा तो मैं काम करूंगा। अरे काम करना है इसलिए रिस्पॉन्स आएगा भाई। काम करते हैं तो रिस्पॉन्स आता है ना। रिस्पॉन्स के चक्कर में थोड़ी ना काम करते हैं हम। हाँ, रिस्पॉन्स हम काम ही इसलिए करते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स मिले, तो हमारे को काम करना मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना। एफर्ट लगाना इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस। अब ये तो हो गया। अब जब कस्टमर से बात कर रहे हो तो आते कुछ ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस को कैसे क्लियर किया जाए, क्या क्लियर किया जाए, कुछ ऑब्जेक्शंस के ऊपर मैं बात करूंगा। तो थोड़ा सा और खींचूंगा, आधे घंटा सेशन चलेगा सबको, क्योंकि इसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं सेशन लूंगा। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना, अब इसको लिख लो भाई, क्या होता है, कैसे, कितने प्रकार के ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आधे घंटे के अंदर बहुत चीजें समझाऊंगा। पहले तो ये समझिए भाई और बहनों कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है। ऑब्जेक्शन इतना अच्छी चीज है, और ऑब्जेक्शन आना भी चाहिए। हर प्रकार का ऑब्जेक्शन आना चाहिए। काम समझ में नहीं आया, पैसा नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ऑनलाइन ये होता है वो होता है, हर प्रकार का ऑब्जेक्शन आना चाहिए। इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ गुड सिग्नल, नॉट बैड थिंग। कस्टमर आप पे भी सवाल कर देना कि तुम पे विश्वास नहीं है, तो ये अच्छी चीज है। क्यों। पहला, मुझे सीखने को मिल रहा है कि मुझे अपनी इज्जत या ट्रस्ट कैसे बढ़ाना है मार्केट में। क्लियर है। दूसरा, इसको मुझ पे विश्वास नहीं है, दैट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट में लैक कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है। किसी भी जगह पे ऑब्जेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है। नेसेसरी मतलब आवश्यक है। अब ऑब्जेक्शन आता क्यों है भाई। स्क्रीन देखिएगा सामने। किसी भी कस्टमर के ना खरीदने के ये 5 कारण होते हैं। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, अगर नहीं बिकती तो ये 5 कारण होते हैं। या तो कस्टमर की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मेरे पास में जी, मुझे लेना ही नहीं है। मेरी नीड ही नहीं है ना यार, कैसे बेच दोगे मेरे को। मेरे को अगर मान लो गर्मी चल रही है, मेरे को नहीं, स्वेटर क्या खरीदूंगा मैं खरीद के गर्मी में। या अभी गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है सॉरी, तो अगर मेरे को तुम बेच रहे हो हाफ टी शर्ट, तो मैं क्यों लूंगा उसको सर्दियों में, जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है। तो दूसरा इंटरेस्ट, दूसरा जो लिखा है नो इंटरेस्ट, मुझे तुम इंटरेस्ट नहीं है मुझे। मुझे मान लो, मुझे कोई 20,000 रुपए का मोबाइल क्यों बेच रहा है, मुझे आईफोन में इंटरेस्ट है। क्लियर है। मैं अगर अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे कोई अगर कोई 50,000 रुपए का मोबाइल दिखा रही है कंपनी, मैं देख रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ना यार, मैं तो एप्पल का कस्टमर हूँ। मैं तो 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लूंगा या 1 लाख रुपए का मोबाइल लूंगा। या अगर मान लो मुझे आईफोन अच्छा नहीं लगता, मुझे सैमसंग अच्छा लगता है, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है ना सैमसंग आईफोन के अंदर। समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट। दूसरा, क्लैरिटी नहीं है।
तूने जो बताया, तूने जो समझाया, मीटिंग में जो देखा, किसी ने जो भी बताया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं है कि मुझे, तू अगर मुझसे 2 रुपए लोगे, फॉर एन एग्जाम्पल 2 रुपए तेरे को दे रहा हूँ मैं, तो तू क्या मुझे देगा भाई? मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही ना उस पर, कि अगर मैं तुमको 22,000 रुपये भी दे दूंगा प्रीमियम प्लस में, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा भाई उस पर। क्लैरिटी नहीं है सामने वाले को कि मैं किस चीज का पैसा दे रहा हूँ और मुझे इससे क्या मिलेगा, वो क्लैरिटी नहीं है। चौथा, विश्वास नहीं है। पांचवा, पैसा नहीं है। हालांकि पांचवा आता है सबसे लास्ट में, लिखा भी लास्ट में मैंने, क्यों? एक बात बताइए, सबसे पूछ रहा हूं, अगर आपके कस्टमर का नीड भी है, उसका इंटरेस्ट भी बहुत है, उसको सब समझ में भी आ गया है, और आप पे वो विश्वास भी करता है, कंपनी पे भी विश्वास करता है, क्या लगता है अमाउंट अरेंज करेगा? यस और नो? एक बार हैंड रेस करके बताना। उसको सब समझ में आ गया है वो, ये चार बातें थी ऊपर की, चारों क्लियर हो गई हैं, उसे समझ में आ गई हर एक चीज। मेरी नीड भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, और मेरे पास में भैया उस चीज के लिए क्लैरिटी भी है, और मुझे तुम्हारे पे, तुम्हारी कंपनी पे बहुत विश्वास है, अब मैं कर लूंगा। तो क्या लगता है वो कस्टमर पैसे की बात करेगा? वो ये कहेगा कि मैं अरेंज करूंगा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि मैं अरेंज कर लूंगा? हाँ? आपने, मैंने मैंने जब अपनी बिजनेस की स्टार्ट करी थी ना भाई, शुरुआत करी थी इंडस्ट्री में, मेरे पास नहीं थे 2 रुपए भी, मेरी जेब में नहीं पड़े थे, मेरी जेब में मुश्किल से 100-200 रुपए नहीं होते थे उस टाइम पे। मैंने अरेंज करा, लोन लिया, 70,000 रुपए का लोन डलवाया है अपने सर पे, 25,000 रुपए नगद मैंने अपने पिताजी से लेके, बड़ी लड़ाई झगड़े करके जो है 25,000 रुपए डाले उस कंपनी के अंदर, और फिर मैंने, लोन चल रहा है सर के ऊपर मेरा 8,000 रुपए महीने के हिसाब से, और फिर जाके मैंने काम करा वहां पे, उस प्रेशर के अंदर निकाला उसको, और काम में प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये चारों चीजें मेरी क्लियर थी, मुझे विश्वास भी है, मुझे क्लैरिटी भी है, मुझे ट्रस्ट भी है, और सॉरी इंटरेस्ट भी है, और साथ में मुझे नीड भी है, मुझे जरूरत भी है। समझ में आ गया हर किसी को ये बात? क्लियर हो गई ये बात? साइकोलॉजी समझा रहा हूँ मैं। हाँ, प्रोसेस और सब चीजें बाद में आती है, पहले कंज्यूमर साइकोलॉजी आती है। थोड़ा आगे चलते हैं। और अब जब कस्टमर का आता है क्वेश्चन कि भाई, अब एक एक क्वेश्चन का ना मैं जवाब देते चलूंगा, बहुत डीपली समझना है इसको, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट शॉर्ट में मैं जवाब देता चलूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, और इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा और चाहिए होगा, तो मतलब आधे घंटे के अंदर मैं बहुत सब चीजें क्लियर कर दूंगा आपकी। अब मेरा चेहरा बड़े प्यार से देखिएगा, क्योंकि चेहरा भी मेरा मेरा प्यारा सा है, ठीक है? ऑल राइट, सो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम फेक हो या रियल हो? पहला ऑब्जेक्शन आया कि मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूं कि तुम फेक हो या रियल। कंपनी के, अब ये पहला ऑब्जेक्शन था, अब इसको कैसे सॉल्व करें? कंपनी का सबसे पहले आप उसको डॉक्यूमेंट शेयर करिए, कंपनी की वेबसाइट भी शेयर कर सकते हैं, आशुतोष सर के चैनल का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, इवन इंस्टाग्राम का भी भेज सकते हैं, इवन मेरा भी भेज सकते हैं आप उसको। मेरे को कनेक्ट कर लेगा। दूसरा, आप उसको कंटेंट भेजिए जो हमारी कंपनी के एमसीए के सर्टिफिकेट्स है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, जीएसटी के सर्टिफिकेट्स है, वो ये सब के सब आपके ऑनलाइन एफिलिएट पैनल के अंदर कंटेंट का एक ऑप्शन होता है। देखा है सबने? कितने लोगों ने देखा है? देखिएगा वरना उसको जाके, आईडी लॉग इन करिए, एफिलिएट पैनल में जाइए, उधर दिखेगा कंटेंट नाम का, उधर खोलिए, सारे दिख जाएंगे डॉक्यूमेंट वगैरह, डाउनलोड करके रख लो। जिसका जवाब आया तुरंत भेज दिया। क्लियर हो गया ये चीज? थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये कंपनी पे डाउट क्लियर हो गया, मुझे रजिस्ट्रेशन भी समझ में आ गया, कंपनी ठीक है। भाई ये स्किल डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग होता क्या है? कंपनी समझा देती है, मैं समझा देता हूँ। हम्म आपको समझाना कैसे वो बता रहा हूँ मैं। देखिए भैया, स्किल डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। पहला होता है स्किल डेवलपमेंट। देखो, कस्टमर को ना एकदम बेसिक लेवल पे जाके समझाओ। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन चल रहा है अगले 30 मिनट्स के लिए, बहुत अटेंटिवली ज्वाइन करना। क्लियर है? कि भैया स्किल डेवलपमेंट देखिए सर, आज आप हो, मैं हूं, कोई भी पर्सन हो, इवन कंपनी का फाउंडर हो हमारे, या कोई भी देश में व्यापारी हो, कोई भी पर्सन हो, हर कोई पर्सन ना एक स्किल उसके ऊपर मास्टर करके रखता है। वो या तो उसको बेचना अच्छे से आता है, या बोलना अच्छे से आता है, या उसको पैसे की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, फाइनेंस बड़ा अच्छा होता है उसके हाथ में, उसको लिखना अच्छे से आता है, अब वो एक्टिंग अच्छी कर लेता है तो एक्टर बन जाता है, क्रिकेटर अच्छा होता नहीं होता? एक स्किल में तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा।
और जब तक आप एक स्किल के अंदर मास्टर नहीं बनोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। और यही कंपनी, हमारी आई डिजिटल प्योर कंपनी, आपको स्किल डेवलप कराती है हमारे कोर्सेज के थ्रू, और उन्हीं कोर्सेज के रिलेटेड हमारे लाइव ट्रेनिंग्स के थ्रू, ताकि आप उससे सीखो और उससे सीखकर आप अपने आप को डेवलप भी करो, साथ में एक अच्छी अर्निंग भी करो। क्लियर हो गया? एक बारी हाथ थोड़ा ऐसे बड़ा करके बताइए ऊपर, समझ में आ रहा है? अब फ्रीलांसिंग क्या होती है? एक होता है सर जॉब, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक होता है जॉब, एक होती है फ्रीलांसिंग। जॉब में आदमी सुबह जाता है, शाम में आता है, थोड़ी तनख्वाह उसको मिल जाती है 25-30 हजार रुपए, मेहनत बहुत करता है मगर ग्रोथ कुछ नहीं मिलती। 12 घंटे कर लेगा नौकरी, मिलेंगे 15 हजार या 25 हजार ही। ठीक है, ये जॉब है। फ्रीलांस में क्या होता है, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना पैसा मिलता है, और यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं होती। सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। आपने प्रोजेक्ट लिया है कंपनी से, आपने कोई काम लिया हुआ है, हाँ वर्क लिया हुआ है, ये मेरे को वर्क काम करके देना है, ये काम करके डन करके देना है। आपने उसको वर्क कंप्लीट कर दिया, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। एग्जाम्पल दे दो, आपने वीडियो एडिटिंग का वर्क करते हो, वीडियो एडिटिंग आपने पूरी कंप्लीट कर दी, आपको उसका अमाउंट मिलता है सर्टेन। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली, उसका आपको सर्टेन अमाउंट मिलता है। ये एग्जांपल आप उसको दे सकते हो, ये तो दे सकते हो ना भाई, ये तो दे दोगे ना? हर कोई दे देगा, बहुत इजी एग्जांपल्स हैं ये। मैं कॉम्प्लेक्स दूंगा इससे ज्यादा अच्छा है कि इजी दे दूंगा। ठीक है। अब दूसरा, एफिलिएट बिजनेस या एफिलिएट मॉडल काम कैसे करता है, ये भी बहुत लोग समझा नहीं पाते, कभी कभी एमएलएम की तरह समझा देते हैं इसको। तो देखिए सर और मैम, एफिलिएट बिजनेस जो है, एफिलिएट बिजनेस एमएलएम बिजनेस नहीं है। पहले तो उसके मन में क्लियर कर दो एकदम कि एमएलएम में जोड़ने वाला काम होता है जी। एमएलएम में लोगों को जोड़ना होता है, एक के 2 3 4 5 6 20 लगा दिए। इधर ऐसा कुछ नहीं है। इधर वन टाइम सिंगल इनकम मिलती है, जो भी कस्टमर आपसे खरीदता है। बाकी वो कस्टमर को सारी सर्विस, सारी जो भी सपोर्ट है कंपनी साइड से और मैनेजर साइड से, मैनेजमेंट साइड से प्रोवाइड होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका प्रोसेस बताइए फिर उसको। देखिए सर, आप कस्टमर में वर्क करते हो, कस्टमर से बात करते 2 से 5 मिनट, आप उसको मीटिंग में बिठा देते हो 7 से 8 बजे। बिठा दिया मीटिंग में। मीटिंग में बिठाने के बाद में, या आप अपने कस्टमर की मेरे मैनेजर सर से बात करा देते हो, ताकि जहां पर वो आपके सारे कस्टमर्स के ना डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते हैं, या तो कॉल पे, या उनका सेशन होता है Q&A सेशन उसके अंदर। या जब वो उसके बाद वो खरीदता है तो आपको इतना अमाउंट मिलता है, ऑन एन एवरेज 10 हजार से 14 हजार रुपए, अगर आप प्रीमियम या प्रीमियम प्लस में आ रहे हैं। क्लियर हो गया इसी सबको? एक बार थम्स अप करके बताइए ऑन कैमरा। ये वो वर्ड लाइन है जो मैं अपने कस्टमर को बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा, यही तरीका होता है बोलने का। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, बट मैं आपको वो मेन मेन चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अर्निंग प्रोसेस क्या है भैया इसका? तो अर्निंग प्रोसेस, एफिलिएट का अर्निंग प्रोसेस क्या है? तो भैया, अगर आपने 10 कस्टमर पे वर्क किया या 20 कस्टमर्स पे वर्क किया, तो आपने इतने कस्टमर्स पे 25 दिन भी वर्क करा हुआ है, 10 कस्टमर्स पे वर्क किया है, तो 250 कस्टमर्स हो जाते हैं ओवरऑल। जो अच्छे से आप सीखोगे, हमारे आरएम की ट्रेनिंग में आओगे, मैनेजर सर, चेतन सर की हर एक ट्रेनिंग के बहुत अच्छे से ज्वाइन करोगे और देखोगे उसको, सीखोगे वहां से, तो डेफिनेटली उस 200 के अंदर मिनिमम 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो परचेज करेंगे। तो 300 में 3 लोग ऐसे होंगे मिनिमम जो आपसे बाय करके जाएंगे। एक पे आपको 10,000 तक का प्रॉफिट मिलता है। 3 के अकॉर्डिंग कितना हुआ? 30,000। क्लियर हो रहा है? 400 लीड पे ऑलमोस्ट 30 से 40 हजार रुपये अर्न करता है एक पर्सन मेरे साथ में, जो अच्छे तरीके से काम करते चल रहा है। जो पीछे बताया अभी पिछले 1.5 घंटे मैंने, उस पे जो काम कर रहा है वो कम से कम 30 से 40 हजार रुपये अर्न करेगा केवल 400 लीड्स पे भी। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। भैया एक बात बताइए, सपोर्ट कौन करेगा मुझे? लिख लो इन सवालों को। सपोर्ट सिस्टम कैसा है? पीछे एफिलिएट प्रोसेस बताया था मैंने, वो भी लिख लीजिएगा। अब भैया एक बात बताइए कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है इस कंपनी का? सपोर्ट सिस्टम है भी कि नहीं है, ढंग का है कि नहीं है? कौन सपोर्ट करेगा मुझे? तुम्हारे बात कौन सपोर्ट कर लेगा भैया? तुम्हारे थ्रू तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, कस्टमर के मन में आता है, तुम्हारे बात कौन सपोर्ट करेगा मुझे? पहला, आपको मिलता है वेबिनार सपोर्ट। लिखो इसको, लिख लीजिए। कलम चलाएंगे तभी नोट कमाएंगे। हाँ, पहला क्या है भैया? वेबिनार सपोर्ट। दूसरा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सपोर्ट डेली, हमारे जैसी ट्रेनिंग तो भाई मैं तो मान ही नहीं सकता कहीं मिल सकती है। ये तो छोड़ ही दो, इसकी तो जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। कस्टमर के सामने तारीफ करो, भर के करो तारीफ। ठीक है, क्लियर हो गया? ट्रेनिंग सपोर्ट। तीसरा, मैनेजर सपोर्ट। मेरी
एकदम उसको बताइए कि भैया किस लेवल पे जाके वहां पे चीजें सिखाते हैं 1 to 1 भी, और 1 to जब हम सेशन में भी होते हैं तो कितनी चीजें सीखने के लिए मिलती है मैनेजर के थ्रू। ये तो आप बोल सकते हो ना भाई। इसमें तो वर्ड में बताऊंगा, अपनी तारीफ करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। इसमें तो थोड़ी सी आप खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है। चौथा, आशुतोष सर का जो सेशन होता है हर मंथ 2 से 3, अभी भी होने वाला है, मैंने रखवाया है रिसेंटली, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा उसके बारे में। वो हो गया, क्लियर है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 4 हो गए। पांचवा, आपको कस्टमर को किसी भी जगह टैकल करने में दिक्कत आती है तो मैनेजर सर अलग से सेशन रखते हैं आपके कस्टमर के साथ में, या कॉल, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं। और पांचवे जो मैंने बताया पॉइंट, उसमें ऐड कर लीजिए इसको। कितने पॉइंट हो गए, उंगली के अनुसार बताइए थोड़ा, कितने हो गए? 5 हो गए। छठा, हमारे कम्युनिटी ग्रुप में आप ऐड हो जाते हो। कौन सा कम्युनिटी? जिसमें आप सब लोग ऐड है। कम्युनिटी ग्रुप में आप ऐड हो जाते हो जिसके अंदर आपको सारी नॉलेज मिलती है। कम्युनिटी ग्रुप के अंदर पूरा नॉलेज मिलता है आपको। कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाते हो गया क्लियर? 6 पॉइंट बहुत है। अब इसको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स ऐड ऐड ऑन करके, अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके, उतना आप ऐड करिएगा। मैंने पॉइंटर्स आपको सिखाए हैं अभी। क्लियर हो गया सबको? थोड़ा और आगे चलते हैं फिर। क्या मैं बिना पैसा लगाए, बिना पैकेज खरीदे कमा सकता हूँ? ये भी किसी का सवाल हो सकता है, ये आ सकता है। देखिए, कस्टमर का ऑब्जेक्शन आया कि मैं बिना पैसा लगाए या बिना पैकेज खरीदे क्या कमा सकता हूं, तो देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को रिपीट करिए। देखिए, मैं बहुत अच्छे से आपकी ये बात समझता हूँ कि आपने जो कहा कि बिना पैकेज खरीदे मैं इस कंपनी के साथ काम कर सकता हूं, तो देखिए हमारी कंपनी के साथ में आज के टाइम में हजारों लोग काम कर रहे हैं। वो काम कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग्स मिलती है, क्योंकि उनको कोर्सेज मिले हुए हैं, क्योंकि उनको 1 to 1 मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। हम्म वो इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं। और आप खुद बताइए, कोई भी कंपनी के साथ आप अगर इनरोल कर रहे हैं, वो इतनी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या वो कंपनी फ्री में तो नहीं कर पा रही होगी? लॉजिक पे लेके चलो उसको, लॉजिक एकदम गणित पे। अगर कंपनी इतने बड़े तरीके से आपको सपोर्ट कर पा रही है, इतने अच्छे लेवल पे सपोर्ट करवा पा रही है, तो ये सर आपको बिल्कुल मतलब जीरो अमाउंट में तो कोई नहीं कर पा रहा होगा उधर। क्लियर है? कि अगर किसी को पैसा नहीं जा रहा, कोई ट्रस्ट तो नहीं होगा, या कोई समाज सेवा का काम तो नहीं होगा। क्लियर है? बिजनेस ही कर रहे हैं, राइट? बिजनेस ही कर रहे हैं। एकदम लॉजिक पे बात करिए, ईगो पे बात मत करिए, अकड़ पे बात मत करना है। इस चीज को एकदम सरलता के साथ प्यार से बात करिए। और देखिए सर, बिना अमाउंट लगाए जब तक आप हमारी कंपनी के साथ वो सारी फैसिलिटी लोगे नहीं, तो ग्रो कैसे करोगे? वो तो ज्वाइन करना या एनरोल करना या नहीं करना एक समान हो गया ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये बात? भाई मेरी ट्रेनिंग नहीं हो रही, आरंभ नहीं हो रहा, मीटिंग नहीं चल रही, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ज्वाइन करना और नहीं करना एक समान हो गया नहीं हो गया? एक बार हैंड रेस करके बताइए। नहीं ज्वाइन किया था तब भी ऐसे था, ज्वाइन कर लिया तब भी ऐसे, तो फायदा क्या हुआ जब वो फैसिलिटी मिल रही है आपको? ठीक है, तो जो अमाउंट आप दे रहे हैं उसकी आपको इतनी 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 दोबारा से जो पीछे चीजें बताई हैं, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड होती हैं सर। और फिर उसको आरओआई पे लेके जाइए। इसका अर्थ क्या है? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपने अगर मुझे मान लो 7,000 रुपए दिए प्रो पैकेज, वैसे तो मैं इस पर कंसल्ट भी नहीं करता, अगर आपने प्रीमियम के 16,000 रुपए मुझे दिए, या प्रीमियम प्लस के 16,000 दिए, तो उसको बताइए भैया कि इस पैकेज के अंदर आपको कितने बेनिफिट मिल जाते हैं। प्रीमियम प्लस के अंदर लिख लो, कुछ चुनिंदा वर्ड में बता रहा हूँ। प्रीमियम प्लस के अंदर एक तो 14,500 का कमीशन, प्लस में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, जिंदगी भर तक का सपोर्ट मिल जाएगा। लाइफ टाइम के लिए जो भी कोर्स आएगा, जो भी अपडेट आएगी, कोई भी ट्रेनिंग आएगी फ्यूचर में, आपको मिलती चली जाएगी इसमें। मैनेजर सर का सपोर्ट मिलता है इसके अंदर, प्रीमियम प्लस पैकेज के अंदर। कितने समझदार एफिलिएट्स हैं मेरे, मीटिंग में बैठे बैठे भी मुझे कॉल कर रहे हैं, और इसी मीटिंग की में बैठे होंगे ये भाई साहब। कितने समझदार है, बहुत समझदार है भाई। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के साथ में जब आप एनरोल करते हैं तो आपको ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, इस फैसिलिटीज का ये अमाउंट दिया जाता है। प्रीमियम प्रीमियम में थोड़ा अमाउंट कम हो जाता है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है।
तो कस्टमर को ना ये चीज क्लियर भी कर दिया करो कि भाई अगर प्रीमियम प्लस में जाओगे आप, और अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो आपको 10,000 मिलेगा, 14.5 नहीं मिलेगा। ये क्लियर कर दिया करो। और जितना नीचे आओगे उतना प्रॉफिट और कम होता रहता है, जितना भी बड़ा आप सेल कर दो या सेल कर लो। अब और आगे चलते हैं। कितने लोगों को ये सवाल क्लियर हो गया कि इसका जवाब कैसे देना है? क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट है ये, सेल्फ डाउट है। ठीक है, क्या है ये? हौजा मैम, सेल्फ, मुझे अपने ऊपर ही डाउट आ रहा है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट है, हाँ, हर किसी को होता है, आपको भी होगा। कितने लोगों को होगा यहाँ पे शुरुआत करने से पहले? ठीक है, कि मैं इस काम को कर पाऊंगा। सेल्फ डाउट है। ये सेल्फ डाउट कब पूरा होता है? हम एज अ ह्यूमन दुनिया का कोई भी काम देखते हैं तो किसी को देखते हैं वो कर रहा होता है तब हमारा हो पाता है। कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? मैंने इसको गाड़ी चलाते, अरे गाड़ी चलाना इतना आसान है यार, हाँ, ऐसे ही तो करना है, तो और करना ही क्या है, पैर ऊपर कर लेना और ऐसे करते रहना, आगे बढ़ जाएगी। यही होता है। हाँ? 4 पहिए की गाड़ी है, उसमें तो बैलेंस भी नहीं बनाना, उसमें तो रेस देनी है, बस ब्रेक संभालनी है और कुछ गियर। अच्छा, गियर का भी सिस्टम खत्म हो गया, ईवी आ गया है तो, बैटरी वाली आ गई तो गियर का सिस्टम खत्म हो गया। करना ही क्या जी, ब्रेक मारना, रेस देनी है और ये संभालना स्टीयरिंग। इतना आसान है। क्यों? क्योंकि उसने करते हुए लोगों को देख लिया है। तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर के साथ में ना एग्जाम्पल सेट करोगे कि आप ही के साथ, आप ही की तरह मेरे साथ में कम से कम 2 फीमेल्स वर्क करती हैं जो मेरे थ्रू ज्वाइन करी है पिछले 2 महीने पहले। ये स्टोरी टेलिंग है। क्या है ये? लिख लो उसको, स्टोरी टेलिंग। यहाँ स्टोरी टेलिंग होगा। अपने कस्टमर के साथ स्टोरी टेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। मैंने आपकी बात को फील किया, मैंने एग्जाम्पल सेट किया, फेल्ट आप ही की तरह एक और उसको मैंने एग्जाम्पल फाउंड बताया कि भैया ये हमारी कंपनी की तरह इस तरीके से काम कर रही है, जो आप ही की तरह थी। हमारी कंपनी में एक आप ही की तरह थी रानी मैम, जो हमारी कंपनी में वर्क करती हैं, और सिंपल उनका भी यही डाउट था कि भैया मैं अपनी इस आई डिजिटल प्योर कंपनी के साथ स्टार्ट करूंगी तो क्या सच में नूतन सर अर्न कर पाऊंगा? पहले फीमेल थी, अब मेल हो गया वो। ठीक है, क्या सच में उस कंपनी के साथ मैं ग्रो कर पाऊंगा? तो ये डाउट था। बट जैसे ही उन्होंने हमारी कंपनी के साथ ये एक डिसीजन लिया, क्योंकि उनको करना भी था, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं थे बहुत ज्यादा, तो भाई उन्होंने जैसे ही अपनी लाइफ में डिसीजन लिया, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना याद है कि 30 दिन में तो नहीं बट 40 डेज के अंदर उन्होंने जो अमाउंट लगाया था एटलीस्ट 35,000 तक अर्न कर लिए थे। और इसके साथ साथ में आज वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग मिल पाई, क्योंकि वो सीख पाए। कोई भी इंसान यहाँ बैठा हुआ या जितनी फीमेल्स हैं मुझे दिख पा रही हैं, काफी सारी हैं जो घर मैनेज करते होंगे, आपने जब भी जीवन में खाना बनाया होगा तो पहली बारी बहुत अच्छा खाना नहीं बना होगा। कोई एक बंदा एग्री नहीं कर सकता मुझे इस चीज पे कि रोटी गोली बन गई थी। कर दे कोई एक बंदा, कोई भी कर दे यहाँ पे, एक भी नहीं होगा। कारण क्या है? कोई भी पहला काम करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट होता है, उसमें आप सीखते हो, लर्न करते हो। तो वही लर्निंग आपको यहाँ मिलती है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको सेट करके बताया अभी, रोटी वाला। ये आप अपने कस्टमर को तो कर सकते हो ना, फीमेल जो है, या मान लीजिए नूतन जी आप हैं, हाँ, आप तो रोटी का एग्जाम्पल नहीं करोगे, तो आप किस चीज का करोगे? आप किस चीज का एग्जाम्पल करोगे कि देखिए सर आपने किसी भी फील्ड में पहले काम किया हो। हम्म। तो ऐसा थोड़ी ना था कि वो उस काम को आपको पहले से आता तो आप करने लग गए थे। आपने उसमें गए, उससे सीखा, सीखते सीखते करते आ गए, करते चले गए। क्लियर है? तो लर्न करते करते ही आदमी ग्रो करता है लाइफ के अंदर। तो हमारी कंपनी के साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रेनिंग की बात करिए फिर यहाँ पे, फिर ट्रेनिंग सिस्टम की बात आ जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और ट्रेनिंग के बारे में तो भाई मैं जो बताऊंगा उससे तो वो बहुत कम होंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया? इसको जवाब कैसे देते हैं? कितने लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कितने दिनों में अर्निंग हो जाएगी? बहुत डिफाइंड रखो, 40 डेज, 40 दिन। 10 दिन की ट्रेनिंग आरंभ की, मेरी भी 30 डेज का काम। 10 दिन की ट्रेनिंग, 30 डेज का काम, ऑलमोस्ट 40 डेज के अंदर जो आपने अमाउंट लगाया है वो आपका बाहर आ जाएगा। एकदम क्लियर रखिए इसको। और पीछे बताया था कि कैसे समझाना है इसको। आरओआई है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कर लोगे ना इसको? तो दोबारा बताऊं वही चीज जो बताई थी? कर लोगे ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे समझाते हैं एक बार हैंड रेस करके बताइए। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। कोई बंदा कह दे मेरे पे टाइम नहीं है, क्या है जी? समय नहीं है। पहले तो यार इतनी ऑडियंस बिजी नहीं है हमारी। हमारा बिजनेस कौन सा, हमारा काम कौन सा ऐसे कस्टमरों के बीच में हो रहा है जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, 50-50 करोड़ की कंपनी संभालने का टाइम ही नहीं है उस पर। वो तो बतना ही नहीं सेंस। आप एक बात समझिए,
जो इंसान ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कह इसलिए रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी के अंदर ना उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन करिए कि अगर आपको टाइम की बात आ रही है सर, तो क्या वजह है कि आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो क्योंकि उसके टाइमिंग कुछ और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जगहों पे या अलग अलग कुछ वो काम करता हो, तो इस वजह से टाइम नहीं है। बट उसने कुछ तो इंक्वायरी आपको किया था ना सोच के। कितने लोग एग्री कर रहे हो इस बात पे? यार कुछ सोच के तो इसने इंक्वायरी किया था ना। अब ये अगर मुझे टाइम की बात कह रहा है तो इसका मतलब टाइम वजह नहीं है, वजह कुछ और है। टाइम वजह नहीं है, वहां पे वजह कुछ और है। अमाउंट हो सकता है, अमाउंट के साथ साथ ये हो सकता है कि काम मुझे समझ में नहीं आया, तुम पे विश्वास नहीं है। वही दोबारा नो नीड, नो हरी, नो ट्रस्ट, ये सब दोबारा से वहां पे आप वही प्रोसेस को फॉलो करोगे जो पीछे मैंने बताया आपको। कितने लोगों को समझ में आ गया? जितने कस्टमर आपसे ये कह देना, कभी मानना ही मत कि टाइम नहीं है भाई। तुमने इंक्वायरी क्यों किया था? जब तुम किसी साथ में 2 घंटे नहीं दे पाओ, 3 घंटे नहीं दे पाओ। मैं थोड़ी कहूंगा, जुआ सट्टा थोड़ी खिला रहा हूँ कि भैया 100 रुपए डाल, 500, 1000 रुपए बना ले। हैं? इधर कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो टाइम तो देना है, और आपको भी पता है कि किसी काम में करते हैं तो टाइम तो देना होता है। तो वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है। कितने लोगों को समझ में आ गया इसको? कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को? ऑल राइट। कैन आई अर्न विदाउट एफिलिएट? डेफिनेटली यू कैन। डेफिनेटली यू कैन विथ फ्रीलांसिंग। अंग्रेजी में बताया था, इसको हिंदी में बता देता हूँ। क्या मैं एफिलिएट के बिना भी कमा सकता हूँ? मतलब ये जो आपने बताया कि लोगों से बात करना होता है ये वो, क्या मैं इसके बिना भी कमा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं, फ्रीलांस के प्रोसेस के थ्रू। बट फ्रीलांस में सर आपको सीखना होगा। विदाउट सीखने तो देखो नहीं हो पाएगा। आपको लर्न करना होगा, आपको स्किल डेवलप करनी होगी। इतना तो एग्री करते हो कि अगर कोई कंपनी आपको 30-40 हजार रुपए दे किसी काम का, तो आपको वो काम करना आना चाहिए, यस और नो? हाँ, वो काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपको उसमें समय देना होगा। उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना आपका लगेगा लर्न करने के पीछे, जहाँ पे आप चीजें प्रॉपर तरीके से सीखोगे और फिर आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, या आपको हम फ्रीलांस कैसे आप प्रोजेक्ट्स ले पाओ वो सिखाते हैं। हमारे प्रॉपर फ्रीलांस की ट्रेनिंग है भाई, वहां सिखाते हैं। ठीक है, मॉड्यूल है इसके ऊपर पूरा, वेबसाइट पे मॉड्यूल है इसका पूरा, वहां सिखाते हैं। तो वहां आप चीजें सीखते हो। तो ये हो गया विदाउट एफिलिएट अगर मैं ग्रो कर पाऊं तो। कितने लोगों को समझ में आया कैसे होता है या कैसे समझाना है अपने कस्टमर को? अब इसके आगे और चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कस्टमर को ये जरूर बताइए कि जितना आपको लग रहा हो ना शायद, अगर एफिलिएट मुश्किल है, एफिलिएट बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग। बहुत आसान है क्योंकि इतना 80% काम तो कंपनी कर रही है, 20% आपके हाथ में। ठीक है, गारंटी क्या है ये? गारंटी क्या है? क्या गारंटी है? तुम्हारे साथ ग्रो कर जाऊंगा मैं? मैनू गारंटी चाहिए। तुसी दे पाओगे नहीं दे पाओगे ये बताओ? गारंटी क्या है? देखिए, गारंटी दो चीज की लीजिए कस्टमर से, पहले उससे लीजिए फिर दीजिए। दो चीज की गारंटी। पहला लर्निंग का एटीट्यूड, दूसरा समय। क्या बोला मैंने? पहला लर्निंग, सीखना है, इसको लिख लो। दूसरा समय, कि मुझे टाइम देना है। सीखना भी है, टाइम भी देना है, साथ में तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, एफर्ट देना है। 3 घंटा एवरेज निकाल लेना, सीखते चले जाना और काम करते चले जाना। हो ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूं कि भैया कमा ना पाओ आप। इम्पॉसिबल है। 3 से 4 घंटा एवरेज दे दो काम के अंदर, जो बताया जा रहा है उसको वैसे वैसे करते चले जाओ, और जैसे बताया जा रहा है समय भी देते चले जाओ और सीखते भी चले जाओ, इंप्रूव भी करते चले जाओ। इम्पॉसिबल है कि कोई कमा ना पाए। कितने लोगों को समझ में आया ये? 3 चीज की गारंटी उससे लो, फिर गारंटी उसको दो। हम्म पहले 3 चीज की गारंटी कस्टमर से लीजिए कि हाँ इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर गारंटी उसको दीजिए। ये तब जब वो कहे कि गारंटी क्या है, कैसा श्योर कर लूं कि हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आता मेरे पास में पैसा नहीं है। क्या आता जी? मेरे पास में पैसा नहीं है। अब ये जो कस्टमर है ना, अब इससे दोबारा से एक बार आइएगा, या तो इस पे तुम पे विश्वास नहीं है भाई, या इसको काम समझ में नहीं आया है, या इसको ये समझ में नहीं आया है कि इस कंपनी के साथ मैं क्या करूंगा, या इसको ये समझ में, लिख लो इसको, ये समझ में नहीं आया कि इस कंपनी के साथ मैं आ भी जाऊं, कैसे विश्वास कर लूं इस कंपनी पे? मैं, ये सब कुछ तो ऑनलाइन है यार, मेरे हाथ में तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे। कह रहे हैं 20,000 रुपये ऑनलाइन डाल दो, 16,000 रुपये ऑनलाइन, कैसे विश्वास कर लूं मैं आप पे? ठीक है, ये 4-5 मेजर क्वेश्चन होते हैं जब वो ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सबसे पहले मेजर क्वेश्चन होते हैं।
इनको डाउट्स को पहले क्लियर करिए आप। क्या बोला मैंने? हर किसी को समझ में आया ये पॉइंट? एक बार हैंड रेस करके बताइएगा। ये जितने डाउट्स मैंने पीछे बोले कि मेरे को काम लिख लो दोबारा से, मेरे को काम समझ में नहीं आया, पीछे मैंने पूरा 1.5 घंटा सेशन लिया है, हर एक चीज बताइए। दूसरा, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कंपनी मुझे क्या देगी, और मुझे सच में कुछ तो मिल नहीं रहा, मतलब सब कुछ तो ऑनलाइन ही है, तुम पे कैसे विश्वास कर लूं मैं? ये पूरा डिटेल में पहले उसको समझाइए। इन दी एंड में अगर वो कह दे कि अमाउंट मेरे पास नहीं है, तो उसको मेरे सेशन में इनवाइट करके मुझसे बात कराइए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको फॉलो अप में रखिए, फिर उसको नर्चर करिए आप। लिख लीजिए वहां पे, नर्चर करिए, नर्चर करिए, नर्चर करिए। नर्चर मतलब कंटेंट भेजते रहिए, अभिमन्यु भाई, कंटेंट भेजते रहिए। ठीक है, नर्चर करते रहिए, नर्चर करते रहिए। एक टाइम आएगा वो खुद ही आपसे कहेगा कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। या ऐसे अगर आपने 20-30 कस्टमर रेडी कर लिए, तो उसमें से बड़े प्यार से कहेंगे 7-8 कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। कितने लोगों को क्लियर हो गया पॉइंट? पैसा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं होता है, पैसा है, बट सामने वाले को ये डाउट तो क्लियर कर दो, ये सवाल तो क्लियर कर दो। क्यों देगा वो आपको यार? मुझे ही समझ में ना आया कि अगर मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ किसी को, तो मुझे क्यों क्यों देने हैं, तो मैं क्यों दूंगा? वजह ही नहीं बनती। तो पहले वो चीजें तो क्लियर करूंगा। और इसके ऊपर बात भी मत करना फिर, जब तक क्लियर ना हो जाए उसको, पैसे के ऊपर बात भी मत करो तब तक उसको डाउट्स क्लियर ना हो जाए। ये विश्वास रखो अपने ऊपर, बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ। हाँ, पैसे की बात नहीं करोगे ना, तब पैसा मिल जाएगा आपको। ये बोलोगे ना खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ये वो नहीं यार। प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना सामने वाले की, उसके उसकी नीड, वही नीड और वांट, इसके ऊपर बात कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके साथ वो आएगा और आपका प्रॉफिट बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया हर किसी को ये पूरा सेशन जो पिछले 1.5 घंटे समझाया? 2 घंटे भाई ऑलमोस्ट। समझ में आ गया? नोट्स बनाए एक बारी, थोड़ा हाथ ऊपर करके डायरी हाथ में लेके बताइए, दिखाइए जरा हर कोई। क्या बात है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपकी भी डायरी के पन्ने का स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके मुझे जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, इस चीजों को अप्लाई करिए। और इन सब से पहले आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है लीड। लीड्स पे वर्क करिए। 10 तारीख को लूंगा Q&A। आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 4 दिन है। भर दो लीड्स, कम से कम 200-250 लीड्स इकट्ठा कर लो। कम से कम 100-150 तो मिनिमम कर सकते हो, जो ज्यादा ले रहा है वो 200 से ऊपर कर लेगा। और बिठाओ मेरे Q&A सेशन में 10 तारीख को, फिर देखिए आपकी क्लोजिंग। और वैसे भी मिड मंथ की क्लोजिंग तो हम करने ही वाले हैं। ठीक है, लीड्स और कॉल रिकॉर्डिंग दीप्ति मैम को भेजते रहिए, ताकि वो रिव्यू और फीडबैक आपको देते रहे। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया हर किसी को? कैसा लगा ये सेशन, एक बार चैट में लिख के बताइए। अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, चीजें सीखने को मिली, पूरा पैटर्न प्रोसेस समझ में आया कि कहाँ कहाँ लैग कर रहा था मैं या कर रही थी मैं। हम्म, समझ में आया कि मुझे कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। जल्दी से चैट में लिख के बता दूं। आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, वाह, क्या बात है मोहन मंगलम जी, इतनी सारी आग लगा दी आपने। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। Recording stopped. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया लिख के। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से वर्क करते रहिए साथ में, और जो चीजें मैंने बताई हैं आपको उस पे काम करिए भाई, एफर्ट लगाइए, लीड्स लेके वर्क करिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लीड्स के लिए या आपके पास हो सकता है कहीं और से 1-2 नंबर आ रहे हो आपके पास में, हाँ रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाएगी। आपके पास में कहीं और आया था, आपके पास में किसी के पास में शायद आया हो कि भैया ये हमारा कंपनी का वेबिनार हो रहा है फलाना ढिकाना। उस पे फोकस ना करके, इस पे फोकस करके जो मैंने सिखाया है इस पे वर्क करिए, और अप्लाई करके काम स्टार्ट करिए। इज दैट क्लियर? तैयार है सब लोग? एक बार चैट में जल्दी से लिख के बता दो। लिखते हैं, सिंगल फोकस के साथ में, सिंगल वर्क करके एक अच्छा पैसा कमाइए। 100 जगह गहरा गड्ढा खोदने से पैसा नहीं मिलता, एक जगह गहरा गड्ढा खोदने से पैसा मिलता है। अगर तेल भी निकालना है ना भाई आपको जमीन में से, जब भी एक ही जगह आपको गहरा गड्ढा खोदना, तब पैसा मिलेगा। ठीक है, एक ही जगह गहरा गड्ढा, 10-10 फुट का गड्ढा खोद दोगे जगह जगह दुनिया में, कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह गहरा गड्ढा खोद दोगे, बहुत पैसा मिलेगा और बहुत रिच बन जाओगे, अपनी जिंदगी में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे। क्लियर है? तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आज आपका पुनर्जन्म हुआ है। तो लग जाइए साथ में काम में,
मिलते हैं सेशन में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेरी हो तो मुझे 1 to 1 आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।